गुड इवनिंग एंड ओम साईराम एवरीवन। वेलकम टू डेस्टिनी स्टार्स प्लेटफॉर्म। आज के स्पीकर है श्री प्रकाश जालूका जी और टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सिग्नेचर इन आवर लाइफ। ओवर टू जालूका जी, प्लीज एनलाइटन अस ऑन हाउ पीपल कैन improve their life with signature. So, नमस्ते ऑल। जैसे अनिरुद्ध जी ने बताया, मेरा नाम श्री प्रकाश जालूका है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई। और ये जो साइंस है जिसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, ये साइंस मैं लगभग पिछले 10 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है तो उससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 22 साल तक मैंने डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जॉब किया था और उसी दौरान मुझे, क्योंकि मैं लोगों से मिलते रहता था, तो लोगों को जानने का एक क्यूरियोसिटी रहती थी, एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानूं। और उसी दौरान मुझे पता चला कि देयर इज अ साइंस विच कॉल्ड ग्राफोलॉजी, और उसमें हम हैंड राइटिंग और सिग्नेचर को देख के लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो मैंने इस साइंस को स्टडी करना शुरू किया जॉब के दौरान, और फिर जॉब छोड़ के लगभग 10 सालों से मैं फुल टाइम इन्हीं चीज को कर रहा हूँ। अब हम इसके बारे में आज जानेंगे थोड़ा सा। तो उसके पहले आप लोगों को चैट बॉक्स ऑन है, तो मैं खाली एक जगह जानना चाहूंगा कि आप लोग कौन से कौन से। चैट ऑन नहीं है सर, कोई भी चीज ऑन नहीं है। अच्छा, चैट ऑन नहीं है ना? ओके ओके, है ना? तो ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग फिर बाद में जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे, तो जैसे अनिरुद्ध जी ने बताया कि आपको फिर बाद में हम जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रहेगा, क्वेरी वगैरह रहेगी, वो सारी हम सॉल्व करेंगे। खाली आज मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ, जस्ट टू स्टार्ट। उसके पहले कि यह नॉर्मल एक कोई वेबिनार्स वगैरह, जैसे आजकल बहुत सारा फैशन है वेबिनार्स वगैरह का, तो वहाँ पे वेबिनार करते हैं, 2 घंटे बुलाते हैं, 10 मिनट का कुछ वो देते हैं, उसके बाद में वो सेलिंग करते हैं। तो वैसा कुछ यहाँ पे मतलब उस तरह से वो वेबिनार नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ कोर्स जो आज हम बात कर रहे हैं, तो वो है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ कि अगर आप इसमें पूरा देखेंगे तो आज आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, है ना? तो इट्स डेफिनेटली ये जो मेरा एडवांस कोर्स होता है उसी का पार्ट है। तो ये कोई अलग नहीं रहेगा कि भाई आपको खाली जस्ट कोई इंट्रोडक्शन सेमिनार जैसा या उस तरह से वेबिनार जैसा नहीं है, ठीक है? तो ये खाली आपको मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। और अब हम शुरू करते हैं। आर यू रेडी? तो अभी आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन आ गई होगी, राइट? हाँ सर, दिख रही है। यस। तो ये प्रोफेशनल सिग्नेचर वर्कशॉप है। यहाँ पे आप सीखेंगे कि सिग्नेचर में क्या क्या चीज हो सकती है, और बाकी जो आगे कंटेंट्स में आप देखेंगे कि इसमें आपको कई चीजें मिलेगी कि सिग्नेचर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और सम सीक्रेट्स जो है सक्सेसफुल या पावरफुल सिग्नेचर के लिए, कुछ जो सीक्रेट्स होते हैं वो भी आपको पता चलेंगे, राइट? हम आगे बढ़ते हैं। आई वेलकम यू ऑल। और ये जो साइंस है इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ये पूरा एक कंबाइंड जो साइंस है इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी जो है वो बना है 2 वर्ड से, दैट इज ग्राफ्स एंड लॉजी। तो ग्राफ्स मतलब आप कोई भी लैंग्वेज में आप लिखते हो, चाहे आप हिंदी में लिखते हो, मराठी में लिखते हो, गुजराती में लिखते हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हो, लेकिन आप लिखते हो तो आप कुछ ना कुछ ग्राफ्स बनाते हो। और जब आप कुछ ग्राफ्स बनाते हो तो उन ग्राफ्स का कुछ मीनिंग्स है, और वो मीनिंग को स्टडी करने का जो साइंस है उसको भी बोलते हैं हम लोग ग्राफोलॉजी। तो ये ग्राफोलॉजी वैसे बहुत वाइड फील्ड है। इसमें आप हैंड राइटिंग, सिग्नेचर और ड्राइंग्स के बारे में जानते हैं, अलग अलग चीजें एनालाइज करना सीखते हैं। तो हम ये जो पर्टिकुलर जो वर्कशॉप है वो सिग्नेचर का है, इसलिए हम ज्यादा सिग्नेचर पे बात करेंगे। लेकिन क्योंकि इट्स अ ग्राफोलॉजी है, और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ग्राफोलॉजी जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता है। लगभग करीब 250 160+ पीपल है, उनमें से कितने लोग ग्राफोलॉजी जानते हैं या नहीं जानते। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज के फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी होता है, और आप लोग सब इस चीज को एग्री करेंगे कि जब तक कोई भी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते तो आगे की चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल्स आपके सिखाऊंगा,
जो ग्राफोलॉजी के हैं, जो आपको मैं सिखा दूंगा ताकि आपको हमेशा काम आएंगे, ना खाली आज की क्लास में, आगे भी आपको हमेशा काम आएंगे। एटलीस्ट आप देख के, हैंड राइटिंग देख के या किसी भी व्यक्ति की सिग्नेचर को देख के कुछ न कुछ चीजें आप उसके बारे में पता चल जाए, है ना। तो ये हैंड राइटिंग के जो फंडामेंटल्स है उसको हम सीखेंगे, एंड देन विल अंडरस्टैंड दी सिग्नेचर पार्ट, है ना। अभी ये क्या है, तो दिस इज ग्राफ, है ना। हमने बचपन में स्कूल में सब लोगों ने ग्राफ्स बनाए हुए हैं, हमने ग्राफ बनाए हुए हैं। और ग्राफ में क्या होता था कि हम एक पॉइंट से शुरू करते थे और फिर कुछ ना कुछ आगे जाते और वो आगे बढ़ते, तो वो इस तरह से ग्राफ बनते थे। कोई ग्राफ नीचे की तरफ जाता था, कोई ना। तो उसी तरह से हमारी लाइफ में भी हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसका जो ग्राफ्स बनता है वो हमारी हैंडराइटिंग में, राइटिंग में दिखता है। और वो जो ग्राफ्स है वो आपको हैंडराइटिंग में दिखेंगे, वो आपको पता चलेंगे कि आपके लाइफ के ग्राफ्स को आप इस तरह से आप हैंडराइटिंग में दिख सकते हैं। हैंडराइटिंग इज द एक्सरे ऑफ योर माइंड, है ना। जैसे हम हमारी बॉडी का अगर कोई भी चीज को देखना है और उसका एक एक्सरे होता है ना। तो वो अगर एक्सरे एक आम आदमी को देखेगा तो उसको पता नहीं, वो देखेगा तो बोलेगा पता नहीं कोई हड्डियां सी दिख रही है, पता नहीं क्या है। लेकिन वही चीज जब एक डॉक्टर देखता है तो उसने बहुत सारी चीजें उसमें से निकाल लेता है कि आपको ये इश्यूज है, ये है, यहाँ पे ये चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें। तो सेम थिंग विद दी हैंड राइटिंग। जब आप हैंड राइटिंग एनालिसिस को सीख लेते हैं तो वही हैंड राइटिंग आपके लिए एक एक्सरे की तरह काम करती है। आप उसमें से बहुत सारी चीजें व्यक्ति के बारे में जो जानकारी है वो निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट ग्राफोलॉजी। अभी देखिए ये होता क्या है, तो आज जब आप जब सिग्नेचर लगाते हो ना, अभी इसको मैं बेसिक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये यूज करते हैं, लाइक कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, कंप्यूटर वगैरह वो सारी चीजें। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सब फाइल्स बना के रखते हैं, है ना। अलग अलग फाइल्स बना के रख देते हैं। और फिर क्या होता है, जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम कर्सर उस फाइल पे ले जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और फिर उस फाइल में पर्टिकुलर वो जो उस फोल्डर में जाके फिर पर्टिकुलर फाइल को हमको जिसको ओपन करना होता है हम उस पर क्लिक करते हैं और वो पर्टिकुलर फाइल ओपन होकर हमारी स्क्रीन पे आ जाती है ना। ऐसा ही होता है। तो वही चीज होती है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारी चीजें भरी पड़ी, बहुत सारी चीजें। हम बचपन में जब जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, उसके बाद से बहुत सारी चीजें हमने सीखी है दुनिया में, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में भरी पड़ी। वो सबकॉन्शियस में अलग अलग फोल्डर और फाइल पड़ी हुई है और बहुत ज्यादा मतलब वास्ट, मतलब आज की तारीख में आपके माइंड के बराबर का कोई कंप्यूटर नहीं, इतना पावरफुल आपके माइंड में होता। तो वो भरी हुई चीजें हैं। अब होता क्या कि जब हमको कुछ चीजें उसमें से करनी, फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर, जब हमको सिग्नेचर करने तो हमने उस सिग्नेचर की डिजाइन बनाई हुई है हमारे माइंड में और उसको एक फाइल में स्टोर करके, एक फाइल में, एक फोल्डर में स्टोर करके रखा हुआ है। अब जब भी हमको सिग्नेचर करना होता है तो माइंड क्या करता है, उस पर्टिकुलर जाके उस फोल्डर में से उस चीज को कमांड देता है और वो वहां से फिर वो सारी चीजें जो होती है वो हमारे ब्रेन हमारा इम्पल्स देता है और वो इम्पल्सेस हमारे हाथ से ऐसे होते हुए हमारी उंगलियों तक आते हैं, एंड देन वी राइट दी सिग्नेचर। जब हम तब होते हैं तब हम सिग्नेचर करते हैं। और होता क्या कि व्हेन यू टॉक, जब आप अपना नाम बोलते हैं, जब आप अपना नाम बोलते हैं तो आप अपना 15 या 20% ब्रेन सेल्स आपके एक्टिव होते हैं, है ना। बट वही चीज जब आप राइट करते हो, लिखते हो, कोई भी चीज आप जब लिखते हो तो 80 to 90% ऑफ जो आपके ब्रेन सेल्स है वो एक्टिवेट होते हैं। बिकॉज आपके ब्रेन के जो 5 लोब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं, वो सारे लोब्स एक्टिव हो जाते हैं व्हेन यू राइट। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ना कि जैसे अगर आप में से कई लोग देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे, है ना, या न्यूमरोलॉजी के बारे में होगा, सीखा होगा, प्रैक्टिस करते होंगे, जो भी है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, आप नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हो, लेकिन जो भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट रहते हैं वो एक चीज और बताते हैं कि आप अपने नाम को डेली 51 टाइम्स या 50 टाइम्स जो भी है आप डेली लिखो। बोलते कि नहीं ऐसा, है ना। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप अपने हाथ से जब लिखना शुरू करोगे पेन लेके, तो आप क्या कर रहे हो उसमें, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो।
और जब आप लिखते हो तो आपके जो सबकॉन्शियस में है नए न्यूरल पाथवे बनने शुरू हो जाते हैं, वो आपके सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो राइटिंग से ज्यादा इसलिए ज्यादा ये फायदे होते हैं। तो कई लोगों को पता नहीं था कि भाई क्यों लिखते हैं, तो आज शायद पता चल गया होगा कि क्यों नाम लिखने से ज्यादा बेनिफिट होते हैं। और जो लोग नहीं लिखते हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि आप लिखा कीजिए, उससे आपको और फास्ट रिजल्ट आएंगे। होता क्या है देखिए, कोई भी व्यक्ति की जब कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो आदमी जब जन्म लेता है और उसकी जब कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, तो उस कैरेक्टर बिल्डिंग के दौरान कुछ प्रोसेस होते हैं। और सारी चीजों के कोई भी प्रोसेस की जब शुरुआत होती है ना, हर चीज की शुरुआत होती है, जैसे वी टॉक अबाउट दी एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो जो भी कोई एनर्जी और वाइब्रेशंस की बात करते हैं, तो हमारी जो थॉट्स है वो भी एक प्रकार की एनर्जी है ना। वो एनर्जी वाइब्रेट होती है, और एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी हमेशा एक एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होती रहती है ना। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, खाली उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो एनर्जी जब आपकी जो थॉट्स की जो एनर्जी रहती है वो आपके वर्ड्स में कन्वर्ट होती है, और वर्ड्स की जो एनर्जी होती है बाद में वो आपके एक्शंस में आती है। और एक्शंस की जो एनर्जी होती है, जब उसी एक्शन को आप बार 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 दोहराते हो, तो वही आपकी जो एनर्जी है वो आपकी हैबिट बन जाती है ना। रिपीटेड एक्शंस जो है, रिपीटेड एक्शंस इज बिकम हैबिट्स। देन जब आपके हैबिट्स को आप देखते हैं कि वो बहुत सारी हैबिट्स मिलती है, तो आपका एक कैरेक्टर होता है। जैसे कोई भी आदमी है, अगर कोई आदमी को आपने एक बार बुलाया, वो एक बार टाइम पे आया, दोबारा आया, बुलाया, दोबारा भी टाइम पे आया, आपने उसको 3-4 बार बुलाया, आपको वो हर बार आदमी टाइम पे या टाइम से पहले आ गया, तो क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, ये आदमी बड़ा ही समय का पाबंद है, इज अ वेरी पंक्चुअल मैन, है ना। और यही चीज उसको बार बार लोग भी बोलेंगे, और वो क्योंकि ये उसकी अब एक हैबिट हो गई है, धीरे धीरे वो उसका कैरेक्टर हो गया कि ही इज अ पंक्चुअल मैन, वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो उसका कैरेक्टर बनता है। और जब आपकी जैसी आइडेंटिटी रहेगी, जैसा आपका कैरेक्टर रहेगा, वही चीज आपकी डेस्टिनी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे थॉट प्रोसेस को सही तरीके से करें, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमको अगर अच्छे फ्रूट्स चाहिए, तो हमको काम कहाँ पे करना पड़ेगा, तो रूट्स पे काम करना पड़ेगा, है ना? अगर हम फ्रूट्स अच्छे चाहिए, लेकिन हम खाली पेड़ पत्तों पे तने पे काम करेंगे तो नहीं होगा। तो हमको अगर अच्छे फ्रूट्स चाहिए तो हमको रूट्स पे काम करना पड़ेगा। और रूट्स कहाँ पे है, तो हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर, हमारे न्यूरल पाथवे में। अभी मैं आप लोगों को है ना यहाँ पे एक 2 मिनट का ये दे रहा हूँ, आप लोगों के पास सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं, नहीं है तो आप 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें ले लीजिए, है ना। और कम से कम खाली 2 लाइन अपने बारे में लिखिए, और अपनी 3 सिग्नेचर करके रखिए। ये खाली आपके लिए है, मेरे को नहीं देना है, किसी को नहीं देना, कोई एनालिसिस नहीं करना है। खाली आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने बारे में खाली आई एम सो एंड सो जो भी करना है, 2-3 लाइन लिखिए और सिग्नेचर करके रख दीजिए, अपनी 3 सिग्नेचर कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट इज मोर देन एनफ, क्योंकि आपको आपकी सिग्नेचर करनी है, और आपके बारे में जो भी लिखना है, आप जो भी प्रोफेशनली कर रहे हो, या आपका जो प्लेस है, ओरिजिन है, या आपका नाम वगैरह, तो 2-3 चीजें आप खाली लिख लीजिए विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में आप अपने बारे में जो भी लिखना चाहें, 2-3 लाइन वो लिख के, और अपने 3 सिग्नेचर, 3 सिग्नेचर, और अपने पास रखें। नेचुरली जैसे आप लिखते हैं, नेचुरली आपका जो सिग्नेचर है वही आपको लिखना है।
सो ऑलराइट, ये आप लोगों ने लिख लिया है, इसको साइड में रख दीजिए, हम आगे देखेंगे। आपको ये करना है आपको कोई, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी क्योंकि मैंने कहा कि अभी ये जो हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस है, ग्राफोलॉजी है, तो उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको सिखाइए। बाकी क्लास जो होगी वो सिग्नेचर पे होगी, लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको जानने जरूरी है। वैसे तो हम जब भी कुछ लिखते हैं और सिग्नेचर करते हैं, जब सैंपल लेते हैं हैंड राइटिंग एनालिसिस के लिए, तो हम एक प्लेन पेपर लेते हैं। प्लेन पेपर लेते हैं इस तरह से, A4 साइज का जो भी प्लेन पेपर रहता है, उस प्लेन पेपर पे ही हम लिखते हैं। उस पेपर का जो लेफ्ट साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, ये आपका रूट होता है, ये पास होता है। लेफ्ट साइड जहां से आप लिखना शुरू करते हैं, तो ये आपका रूट्स होता है, ये आपका पास होता है। तो रूट्स में क्या क्या आ जाते हैं? तो रूट्स में आ जाते हैं, आपके फैमिली आती है, आपका एनवायरनमेंट आता है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपका बचपन वगैरह पास वगैरह जो है वो गुजरा है। देन सोशल कल्चरल कम्युनिटी वगैरह जो भी है आपकी, वो आ जाती है आपके पास में। एंड देन टीचर्स, गुरु, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट साइड में आती हैं, दैट इज रूट्स में आती है, ठीक है। एंड ये उसके साथ साथ आ जाता है होम टाउन्स इवेंट्स। अब कुछ लोग हो सकते हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, तो उन लोग के लिए फिर वो इंडिया भी उनके लिए रूट्स में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट साइड में फ्यूचर में आता है, तो फ्यूचर क्या आता है? तो अपॉर्चुनिटी आती है, रिस्क आता है, चॉइसेस आते हैं कि आदमी के पास, बिकॉज अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और रिस्क जहां पे रहता है वहां पे आपके पास चॉइसेस रहती है ना, ये करना है कि नहीं करना है, इस तरह की आपको चॉइस लेनी होती है। और उस चॉइस के साथ में आपको क्या करना था, वहां पे आपको डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग। तो ये चीज आपकी राइट साइड में आता है। ये आप खाली एक बेसिक फंडामेंटल है, ये आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको आगे की जो एनालिसिस वगैरह के लिए काफी काम आएगा। अब ये होता है, उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट जो चीज होती है ना, हम क्योंकि प्लेन पेपर पे जब हम लिखते हैं तो वहां पे कोई लाइन नहीं होती है, लाइन नहीं होती, तो उस पे फिर जो होती है बेस लाइन होती है। तो जब भी आप प्लेन पेपर पे लिखेंगे ना, तो किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग इस तरह से जाएगी, अपवर्ड है ना, असेंडिंग, अपवर्ड जाएगी। कुछ लोगों की इस तरह से स्ट्रेट रहेगी, है ना, और कुछ लोगों की जो है इस तरह से डाउनवर्ड भी हो सकती है। कुछ लोगों की स्ट्रेट जाएगी, कुछ लोगों की अपवर्ड जाएगी, और कुछ लोगों की डाउनवर्ड जाएगी, हाँ, डिसेंडिंग हो सकती है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड स्ट्रेट, ये बेसलाइन होती है। तो अभी ये जो ऊपर की तरफ जो जा रही है, असेंडिंग बेसलाइन होती है। जो लोग इस तरह की बेसलाइन लिखते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, तो दिस पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक, ग्रोथ ओरिएंटेड, है ना। जो लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं वो लोग ग्रोथ ओरिएंटेड लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आता है, इनकी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, इनको भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इनको जो मुश्किलों को सामना करने का जो इनका तरीका होगा, वो कैसा होगा? वो पॉजिटिविटी से भरा होगा, वो एंथुजियाज्म से भरा होगा। वो ये लोग मतलब उस चीज को फेस करते हैं, है ना, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए वो फेस करते हैं। लाइफ के जो भी चैलेंजेस है उसको वो फेस करते हैं, उससे लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना, पॉजिटिव सोच वाले लोग रहते हैं। देन स्ट्रेट वाले जो है, ये लोग क्या है, ये लोग स्टेबल रहेंगे, आउटवर्ड स्टेबल इन द सेंस, इनका जो मतलब इनके अंदर क्या चल रहा है ना, वो उनके बाहर नहीं दिखेगा। ये बहुत ही शांत रहेंगे, जिसको एक शब्द है, क्या बोलते हैं उसको, स्थित प्रज्ञ। मतलब ये ज्यादा दुख में दुखी नहीं होंगे, सुख में सुखी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, एंथुजियाज्म नहीं रहेगा। ये लोग हैप्पी एंड कंटेंट रहेंगे, है ना। तो ये लोग है ना बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं करते और बहुत ज्यादा स्टकअप भी नहीं रहते। ये लोग अपनी पेस पे एक चलते रहते हैं, धीरे 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 जो भी इनकी लाइफ में है वो धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब डाउनवर्ड लिखते हैं, ऐसे लोग क्या रहते हैं, दिस पीपल आर वेरी स्ट्रेसफुल। अगर सिग्नेचर में भी इस तरह का डाउनवर्ड जा रहा है तो इट्स इज नॉट अ गुड साइन। हम आगे वैसे डूज एंड डोंट्स में जो है उसमें बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे जो लोग रहते हैं वो अंडर स्ट्रेस रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, थोड़े से डिप्रेशन में रहेंगे, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगा, है ना, एंड कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट रहेंगे। ऐसे लोगों की लाइफ में एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि इनके पास हर काम के लिए
नहीं करने के लिए कुछ ना कुछ वजह रहेगा, है ना। कुछ लोगों के पास रहता है ना काम करने के लिए कुछ ना कुछ, इनके पास नहीं करने के लिए कुछ ना कुछ वजह रहेगी। इनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ बहाने रहेंगे, कुछ चेंजेस रहेंगे, ब्लेम गेम चलते रहेगा। मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे फादर ने ये नहीं की हेल्प किया, या मेरे पेरेंट्स ने हेल्प नहीं किया, या मेरे बॉस ने मेरे को ऐसा नहीं आगे बढ़ने का मौका दिया। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ब्लेम गेम चलते रहे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरी चीज जो है वो होता है स्लांट। अभी आप लोगों ने लिखा होगा, देखा होगा, कुछ लोग जो लिखते हैं वो इस तरह से फॉरवर्ड स्लांट में लिखते हैं, कुछ लोग रहेंगे एकदम स्ट्रेट स्लांट में लिखते हैं, और कुछ लोग रहेंगे वो बैकवर्ड स्लांट में। तो जो फॉरवर्ड स्लांट रहता है ना, वो फ्यूचर ओरिएंटेड पीपल रहते हैं, है ना। ये पीपल रहते हैं, इनको लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है ना। एक्सप्रेसिव रहते हैं, थोड़े से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आगे बढ़ के लोगों से मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, है ना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, कई बड़ी 5 स्टार होटल्स वगैरह में जब जाते हैं, तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट वगैरह रहेंगे या जो भी रहेंगे, वो खुद आके आके हमको ऐसे मिलते हैं आगे की तरफ। या बड़े अच्छे कोई बड़े शोरूम्स वगैरह में जाओ, जहाँ पे वहाँ के जो सेल्स पीपल रहेंगे, जो ट्रेंड सेल्स पीपल रहेंगे, वो लोग आके आके आपको थोड़ा सा झुक के इस तरह से मिलते हैं, यानी आगे झुक के आपको सम्मान देके मिलते हैं, इस तरह की चीजें रहेगी। तो मोर एक्सप्रेसिव थॉट्स एंड फीलिंग्स, दिस पीपल आर फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि राइट साइड में फ्यूचर ओरिएंटेड है। अब ये जो स्ट्रेट वाले हैं, ये क्या है, दिस पीपल आर सिलेक्टिवली टॉकेटिव, यानी ये बातूनी हो सकते हैं लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड बातें करेंगे, ये बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, मतलब जहां पे ये बोलते हैं ना, बहुत ही सोच समझ के बातें करेंगे। दिस पीपल आर मोर लॉजिकल मोर प्रैक्टिकल। तो जहां पे इनको लगता है ये बात करनी है, यहाँ पे अपना कुछ बेनिफिट हो सकता है, या सामने वाले का को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, इस तरह की चीजें बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में ये बातें करते हैं। एंड देन बैकवर्ड, ऐसे जो लोग रहते हैं थोड़े से इनका बचपन में या ट्रस्ट फैक्टर खराब हो गया रहता है, टूटा होता है, ट्रस्ट फैक्टर के इश्यूज रहते हैं इनको, तो रिप्रेस्ड रहते हैं, मतलब रिप्रेस यानी दबाया हुआ, थोड़ा सा रियल इमोशनल फीलिंग करें। ये आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अपने इमोशंस को छुपा के रखेंगे, वो इमोशंस कभी नहीं दिखाएंगे, रिजर्व टाइप के रहेंगे। दिस पीपल आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो बातें भी करेंगे तो इधर उधर की घुमा फिरेंगे, लेकिन अपने दिल की बातें नहीं करेंगे, है ना। और ये लोग ओरिएंटेड टुवर्ड दी पास्ट, यानी पास्ट की तरफ ये इनका ओरिएंटेशन ज्यादा रहेगा, पुरानी बातें रहेगी। लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड इज पास्ट, तो पास्ट की चीजों को ये ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, पास्ट की बातों को लेके बैठते हैं, ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो ये कुछ चीजें इसलिए थी क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिग्नेचर में भी रहती है ना। आप देखेंगे कि भाई सिग्नेचर भी या तो बैकवर्ड रहेगा, या तो स्ट्रेट रहेगा, या तो फॉरवर्ड रहेगा, उसकी बेसलाइंस भी इसी तरह से रहेगी, तो उस तरह से ये सिग्नेचर में रहेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी था, जब आप सिग्नेचर एनालिसिस करोगे, अपनी सिग्नेचर को देखोगे या किसी और की सिग्नेचर को भी आप एनालाइज करोगे, तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर इज राइटर्स पब्लिक इमेज, राइटर जो है उसकी पब्लिक इमेज है सिग्नेचर। तो अब अगर अगर हम इसको सही तरीके से करेंगे तो हमारी इमेज को सही करेंगे। कई बार लोगों को लगता है ना, यार मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ फिर भी पब्लिक क्यों नहीं समझ पाती, क्योंकि हम उसको प्रोजेक्ट उस तरीके से कर रहे हैं, हमारी सिग्नेचर जो है ना उस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है। तो हाउ टू बी परसीव्ड बाय दी पीपल, और हाउ ही वांट टू बी परसीव्ड बाय पीपल, है ना। इसीलिए अभी सिग्नेचर की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए नॉर्मल क्या होता था, अभी तो आजकल तो थोड़ा सा पहले भी करने लग गया, आई थिंक बच्चों को। बाकी पहले हमारे टाइम पे एक चीज होती थी कि जब हम 10th में होते थे ना, और जब 10th का फॉर्म भरने का आता, बोर्ड का फॉर्म भरना होता है, अधिकतर लोग उसी समय फिर वो सिग्नेचर वगैरह का प्लान करते थे, उसके 15 दिन महीने भर पहले कि अरे फॉर्म भरेंगे तो उसमें सिग्नेचर, क्योंकि ऐसा बोला जाता था या ऐसा विश्वास था उस समय कि 10th के फॉर्म के अंदर जो सिग्नेचर का या ना वही सिग्नेचर में रहता है, तो उसको ही लेके चलना पड़ेगा हमेशा। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा बिलीव था। तो वो 10th के टाइम पे जो होते थे, अब 10th का के टाइम पे आदमी की जो एज होती है वो 15-16 साल होती है ना, 14 से 15 साल है नॉर्मली। तो उस समय क्या होता था कि
बच्चा क्या करता था, अभी उसके सामने सबसे बड़ी बात थी कि उसके रोल मॉडल कौन हो सकते हैं, तो उसके मेजरली जो पीपल्स होते हैं उनके रोल मॉडल होते हैं उनके पेरेंट्स, है ना। तो भाई अभी पेरेंट्स में जो आदमी किस तरह की सिग्नेचर करते थे, फादर या मदर, तो वो चीजें ध्यान में रहेगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा कि कोई अंकल या आंटी जिनसे वो इम्प्रेस्ड है उस तरह के रहेंगे, तो वो क्या करते हैं उन्हीं की कॉपी, उन्हीं की सिग्नेचर उठा के उससे मिलता जुलता सिग्नेचर ही अपन बना लेते थे, है ना? तो सिग्नेचर में यही था कि भाई उसको ये दिखाना कि भाई उसको एक दो दो वर्ड के अंदर उसको अपना बहुत सारी चीजें, इमेज वगैरह जो भी थी, सिग्नेचर में ये डालना है, वो डालना है, इस तरह से डालना है, मेरा ये पर्सनालिटी होना चाहिए, इस तरह की चीजें, कई चीजें हमारे सिग्नेचर के अंदर हम लोग उस समय डाल देते हैं। तो सिग्नेचर में आज जिस तरह का हमने कई चीजें की बात करी थी कि भाई सिग्नेचर होता क्या है, तो सबसे पहली बात है, अभी आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना बुक खरीदने जाते हैं, बुक, है ना, आपने कभी न कभी कोई ना कोई बुक्स खरीदी होगी, तो जैसे ये एक बुक है, देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहा है ना। हाँ। तो ये इस तरह से आप जब भी कोई बुक खरीदने जाते हो, बुक स्टोर वगैरह में जाते हो, तो आप क्या करते हो, उस बुक को लेते हो, सबसे पहले आप क्या चीज अट्रैक्ट करती है, उसका एक टाइटल, एंड देन उसका कवर पेज, फिर उसके बाहर बाहर कुछ चीजें लिखी हुई रहती है उसके बारे में, एंड देन उसके अंदर बहुत सारा रहता है, तो आप पूरी बुक पढ़ के तो खरीदते नहीं हो बुक को, है ना। आप तो क्या करते हो, उसका कोई टाइटल वाइटल देखा, अच्छा टाइटल लगा, कोई भी बुक का टाइटल अच्छा लगा और उसका कवर पेज वगैरह थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, तो कवर पेज को देख के आप अट्रैक्ट होते हो। तो उसी तरह से हमारा ये जो है सिग्नेचर जो है ना, वो भी हमारा एक कवर पेज की तरह ही है। हमारी जो भी चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, हमारी पर्सनालिटी जो है, जो दो लोग देखते हैं, तो हमारी सिग्नेचर को देख के ही, हमारी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को देख के ही हम उस तरह से सिग्नेचर को देखते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है हैंडराइटिंग, जो भी आपने लिखा, इसीलिए मैंने अभी आपको जो लिखाया था ना, मैंने पहले बोला था आप अपने बारे में 2-3 लाइन लिखो और उसके बाद में आप अपनी सिग्नेचर करो, ठीक है ना। उस सिग्नेचर वो इसीलिए कहा था कि जो आप लिख रहे हो ना, वो आपका बुक के अंदर का मटेरियल है, वो पूरी पर्सनालिटी है, और बाहर जो टाइटल है वो आपका सिग्नेचर है, बाहर जो टाइटल है वो आपका सिग्नेचर है। तो आपने जो टाइटल अट्रैक्टिव बना रखा है और अंदर क्या मटेरियल है वो बाद में देखते हैं, समटाइम्स क्या होता है दोनों सेम होता है, समटाइम्स थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो इसलिए अगर आदमी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें जाननी है तो डेफिनेटली दोनों चीजें एनालाइज करना चाहिए। लेकिन आप सिग्नेचर भी, क्योंकि सिग्नेचर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं हैंडराइटिंग, वो आपके सिग्नेचर में आ गई। और सिग्नेचर ही एक ऐसी चीज होती है हमारी हैंडराइटिंग में जो हमने कॉन्शियसली डिजाइन किया हुआ है। यस, हमने कॉन्शियसली डिजाइन किया हुआ है, हमने बनाया है कि हमारा सिग्नेचर ऐसा हो। बाकी सारी चीजें हम जो भी लिखते हैं वो अनकॉन्शियसली लिखते हैं, है ना, सबकॉन्शियस से लिखते हैं, बट सिग्नेचर ही एक ऐसी चीज होती है जो हमने कॉन्शियसली डिजाइन की हुई है कि मेरे नाम के आगे क्या लिखना है, उसकी साइज क्या होगी, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ साइज के बारे में, साइज ऑफ सिग्नेचर के बारे में। तो अभी साइज को अगर हमको कंपेयर करना है तो किससे करेंगे, तो हमारी हैंडराइटिंग से करेंगे, है ना। जब हमारी हैंडराइटिंग और फिर हमारी सिग्नेचर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो ही हमको पता चलेगा कि हमारा क्या है। तो अगर हमारी हैंडराइटिंग और हमारी सिग्नेचर दोनों सेम उस पे आ रही, दोनों सेम साइज में आ रही है, अभी साइज कैसे नापना है तो एडवांस उसमें ये है, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा। जैसे हमारे हैंडराइटिंग में ए ओ वगैरह के जो लेटर है ना, जो सर्कुलर लेटर है, उन लेटर के बीच का डायामीटर ले लीजिए, और सिग्नेचर में अगर हमारे इस तरह का लेटर आ रहा है तो उसका डायामीटर ले लीजिए, है ना। जो भी सर्कुलर लेटर आ रहे हैं उनका डायामीटर ले लीजिए और सिग्नेचर का डायामीटर ले लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दी हैंडराइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस। तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। इसको जब आप दोनों का डायामीटर ले लेंगे, दोनों की साइज अगर आप देखेंगे, मीडियम जो है मिडिल साइज, अगर ये दोनों सेम है तो वो मीडियम साइज आप मान लीजिए, है ना। अब ये क्या करेगा,
यहाँ पे आदमी कैसा होगा, तो आदमी खुश रहेगा, हैप्पी है, कंटेंट है, दिस पर्सन इज गोइंग विद द फ्लो। ऐसे लोगों का मेन जो प्रायोरिटी होता है लाइफ में वो सिक्योरिटी होता है, दे वांट सिक्योरिटी, है ना। एवरेज सेल्फ स्टीम रखेंगे, और सबसे बड़ी बात जो होती है कि ये जो पब्लिकली जो बिहेव करते हैं वही प्राइवेटली बिहेव करते हैं। इनका मतलब पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ का बिहेवियर जो होता है वो सेम होता है, एक ही तरीके से ये लोग बिहेव करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं बाहर एक दिखावटी लाइफ दे रहे हैं या कुछ और अगर दिखाते हैं, कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस रखेंगे, बाहर जाएंगे कॉन्फिडेंट दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। इस तरह की चीजें रहती है। लेकिन इनका कैसा है, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी अभी एक्चुअली पता नहीं ये एग्जांपल अप्रोप्रिएट है या नहीं, लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि अभी मैं 3-4 दिन पहले एक इसमें गया था, एक गेट टुगेदर था कोई फैमिली का, तो मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था, तो वहां पे गए थे। तो वहां पे एक व्यक्ति को मिला, तो वहां पे फिर हमने कुछ ये थे मतलब जैसे जूस वगैरह था, तो हमने उस व्यक्ति को भी ऑफर किया, वो साथ में थे तो मुझे। अब मैं तो कभी मिला नहीं था उस आदमी से, लेकिन वो आदमी क्या बोलता है, नहीं सर मैं अभी ज्यादा लिक्विड वगैरह नहीं पी सकता हूँ, बिकॉज मेरा कुछ हेल्थ का इशू है, तो मुझे एक लिमिटेड पानी ही पीना होता है। अभी आप लोग समझ रहे हो क्या बोलता है। और मैं क्या करता हूँ क्योंकि शाम को मुझे थोड़ा सा ड्रिंक्स वगैरह करना होता है, तो मैं दिन में पानी पीता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मैंने कोटा जो है ना वो शाम के लिए बचा के रखा। तो दिस पर्सन वॉज, ये उसकी प्राइवेट लाइफ थी कि भाई उसको शाम को क्या करना है नहीं करना है। लेकिन और मैं तो उसको जानता भी नहीं था, और मैं उसको पता नहीं अभी मिला हूँ, बाद में फ्यूचर में मिलूंगा, कब मिलूंगा पता नहीं। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, जो है अपने पत्ते बोलते ना खोल के रख दी कि ऐसा है। तो देर आर पीपल जो मतलब जिनका बिहेव जो है पब्लिक में और प्राइवेट में दोनों जगह पे सेम होता है, ऐसे है। इसीलिए अगर जब भी आप सिग्नेचर वगैरह लो तो कम से कम किसी को एनालाइज करो, तो आप उससे जब भी लो सैंपल, तो उससे कुछ हैंडराइटिंग आप साथ में लीजिए, उसकी जो एक्चुअल हैंडराइटिंग विद सिग्नेचर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा पता करने के बारे में, शादी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग रहेंगे जो बहुत एक्स्ट्रा लार्ज बनाते हैं, मतलब वो उनकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी सी रहेगी, नॉर्मल ऐसी रहेगी, वो सिग्नेचर जब करेंगे तो बहुत बड़ा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉ ऑफ एग्जेजरेशन। यहाँ पे दिखेगा, वो दिखाना बहुत बड़ा चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनके अंदर फीलिंग जो है बहुत स्मॉलनेस की रहेगी। मतलब दे वांट्स देयर पीपल्स अट्रैक्शन अटेंशन, अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी रहेंगी, उनको बहुत ज्यादा अटेंशन। अब ये किस लोगों के लिए अच्छा है, तो ये जो लोग पब्लिक लाइफ जीते हैं, लाइक जैसे सिनेमा से जुड़े हुए लोग रहते हैं या स्पोर्ट्स वगैरह के जो है, इन लोगों को अटेंशन ही जिनका मेन प्रोफेशन है, वो आउटकम है उनका जो है, ऐसे लोगों के लिए ठीक है। बट इन जनरल अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसको अटेंशन सीकिंग बहुत ज्यादा है ना। समटाइम इट्स वेरी ओवर ईगो, सुपर ईगो, ऐसा वाली बात होगी कि बड़ा ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस तरह की चीजें होगी। हाँ, देन आ जाएगा बिग साइज। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैंडराइटिंग से अगर साइज है लगभग दुगना या 2.5 गुना साइज है ना, दुगनी या 2.5 गुना अगर साइज है, तो ये क्या है, ये बड़ा है, लेकिन ये ओवर नहीं है। इसके पहले वाला वो वेरी लार्ज था, लेकिन ये बिग साइज है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों में क्या होता है, दिस पीपल आर वेरी हैव लीडरशिप स्किल्स, है ना। इनको रिकॉग्निशन चाहिए और इनको मिलता भी, बिकॉज दे हैव लीडरशिप क्वालिटी। उनके अंदर कुछ ना कुछ लीडरशिप करेंगे, वो कुछ ना कुछ टास्क को कंप्लीट करेंगे, टास्क मास्टर होते हैं ऐसे लोग, है ना। दिस पीपल हैव हाई सेल्फ एस्टीम। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो होती है आपकी लाइफ में सेल्फ एस्टीम। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है तो आप लाइफ में बहुत सारी चीजें को पा सकते हो और ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर सेल्फ एस्टीम ही सही नहीं है तो लाइफ में सक्सेस पाना मतलब बोलते ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली बात है। अगर अच्छे पैसा वगैरह, या अगर जो लोग पैसे को सिर्फ सक्सेस मानते हैं, वो सब होने के बाद में भी कहीं ना कहीं वो इनर वो फीलिंग आ जाएगी स्मॉलनेस की। तो वो चीज होती है, इसीलिए कहा जाता है कि यू कैन नॉट आउटरन योर सेल्फ एस्टीम।
लाइफ में सक्सेस जो आती है वो आपके सेल्फ एस्टीम के प्रोपोर्शनेट ही आती है। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है तो आप लाइफ में कहीं भी कर रहे हो, कहीं भी जाके परफॉर्म करोगे और आप अच्छी सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऐसे लोग रहते हैं वो हाई गोल्स रहते हैं। दिस पीपल आर थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहते हैं, है ना, टास्क मास्टर रहते हैं, काम करवाने के लिए ना तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेंगे, अपनी बातें मनवाएंगे, अपनी बात चलाएंगे। एंड दिस पीपल हैव अ लाउड पर्सनालिटी। इनका जो अपना एक ऑरा रहता है ना, ये बाहर जब निकलते हैं तो ऑरा रहता है। अभी नॉर्मली क्या होता है, देखिए आपने कई बार देखा होगा, आपने से बहुत सारे लोग कॉलेज में देखे होंगे कि आपके साथ में बहुत सारे लोग पढ़ते थे, है ना। कई लोग आते हैं चुपचाप आके क्लास में आके बैठ के अपनी कोने की कोई सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। बट देर आर सम पीपल जो क्लास में एंट्री आते ही एक अलग ही ऊर्जा लेके आते हैं, अलग ही एक एनर्जी लेके आते हैं, है ना। एंड दे आते ही सबको एकदम अट्रैक्ट, वो बोलते ना एनर्जी को, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, क्या है, इस तरह की वो एनर्जी को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो सेल्फ एस्टीम, इसलिए अगर आपकी हैंडराइटिंग से सिग्नेचर अगर 2-2.5 गुना है तो यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। अब आ जाएगा जहां पे आपकी हैंडराइटिंग तो अच्छी है लेकिन वहां पे सिग्नेचर की जो साइज है वो बहुत छोटी, बहुत पतली बारीक है। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग थोड़े से शाय होंगे, शाय, है ना, इंट्रोवर्ट, शर्मीले रहेंगे, इंट्रोवर्ट रहेंगे। एंड दिस पीपल आर वेरी कैलकुलेटिव, हर चीज में बहुत कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए उन्होंने सिग्नेचर की जगह को भी एकदम कैलकुलेट किया कि ज्यादा जगह नहीं डालनी है, इतनी सी जगह पे ही सिग्नेचर करना है। एंड दिस पीपल हैव लो सेल्फ एस्टीम, है ना, लो सेल्फ एस्टीम, लो ऑन रिस्क टेकिंग, रिस्क नहीं लेते। और देखिए जिंदगी में एक चीज याद रखना, सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते तो यू आर डिनाइंग फॉर सक्सेस। मतलब जिंदगी में आप बोलते हैं ना आगे नहीं बढ़ना, अपॉर्चुनिटी अगर आपको ग्रैब करनी है तो आपको कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगा। और लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिस्क नहीं लेना। द बिगेस्ट रिस्क इन द लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो ये लोग क्या होंगे? लो ऑन रिस्क टेकिंग, लो ऑन कॉन्फिडेंस, सबमिसिव रहेंगे। इसीलिए ये लोग है ना थोड़े से फॉलोअर रहते हैं, है ना। बड़ी हैंडराइटिंग वाले वो लोग लीडर रहते हैं, ये लोग फॉलोअर रहेंगे, टू मॉडेस्ट रहेंगे, एकदम नरम बातें करेंगे, लोगों की बात करना, लोगों के बोले हुए काम करना, ये सारी चीजें, खुद अपने से इनिशिएटिव लेके काम करना इनको नहीं होता है। एंड दिस पीपल डोंट नो देयर ओन वैल्यू। पोटेंशियल हो सकता है इनके अंदर लेकिन उस पोटेंशियल को ज्यादा नहीं यूज कर पाते हैं क्योंकि उनको अपनी खुद की वैल्यू नहीं आती है। और अगेन फिर उससे भी बारीक आ जाए, बहुत ज्यादा बारीक हो जाए तो वहां पे भी आ जाएगा कि अटेंशन सीकिंग होते हैं, बहुत वो बारीक रहते हैं। और लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते कि हमको अटेंशन चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो लोग ऐसा बार बार बोलते हैं ना, अरे वो ये नहीं कर रहा था, बहुत भाव कर रहा था लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को सचमुच में बहुत फर्क पड़ता है ना। लेकिन वो बताना नहीं चाहते कि हमको फर्क पड़ता है। ये चीजें होती। तो दिस वाज दी वन थिंग जहाँ पे साइज के ऊपर हम लोगों ने बात की। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लेजिबिलिटी। अभी लेजिबिलिटी का सर 2 मिनट मुझे दे सकते क्या आप? 2 मिनट, ठीक है, आप हाँ 2 जी मिनट ले ठीक है। लीजिए। ओके। अनिरुद्ध आप हो मैं क्या? स्टॉप करूँ क्या? शेयर स्टॉप करूँ? हाँ जी हाँ जी आप कर दिए। आप 5 मिनट वेट कीजिए, इसका कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे 2-4 चैप्टर और पॉइंट और है आप लोगों को समझाने के लिए। अनिरुद्ध जी आप थोड़ा ये बता दो सर का, क्लास का। हाँ जी सर। आपकी आवाज स्लो आ रही है। हाँ बोलो अभी। सर ठीक है, हाँ जी। जालूका जी का 2 दिन का सिग्नेचर एनालिसिस का वर्कशॉप आ रहा है। डेट है 25 और 26 मार्च, यानी कल और परसों। टाइमिंग रहेगा रात 9 से 11। इसका एनर्जी एक्सचेंज है ₹1560। आई रिपीट, एनर्जी एक्सचेंज ₹1560। लेकिन इसका एक डिस्काउंटेड ऑफर भी है। आज रात को 12 बजे के पहले जो पेमेंट करते हैं उनके लिए फीस रहेगा ₹999 ओनली। आई रिपीट, आज रात को 12 बजे के पहले पेमेंट करने पर आपको पे करना पड़ेगा ओनली ₹999। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन 9903695555। इस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
जालूका जी, आप कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, ये जो है सबसे पहली बात तो है कि आपको ये इसमें जानने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले आपकी सिग्नेचर करवाई है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं जब सीखने से पहले अगर आपने सिग्नेचर की तो आपका जो एग्जिस्टिंग सिग्नेचर, जहाँ पे आपको सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, उस सिग्नेचर के अंदर आपकी क्या स्ट्रेंथेस है और क्या वीकनेसेस है। हमारी लाइफ में दोनों चीजें रहती है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और वीकनेसेस को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको पता चल जाएगा, या आप दूसरे को एनालिसिस करके भी पता चल कर सकते हैं कि आर यू हैव लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीडर हो या फॉलोअर हो, है ना। अब आगे जो हम कल और परसों में और चीजें सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला जिसने सिग्नेचर की हुई है वो व्यक्ति एक्टिव पर्सन है या लेजी पर्सन है ना, वो आलस करता है या एक्शन ले रहा है, एक्शन ओरिएंटेड है या आलसी थोड़ा सा है ना। देन अगेन आर यू पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, यानी ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है। आप कोई भी चीज को लेने के काम करने के देखिए दो तरीके हो सकते हैं। नजरिया बोलते हैं ना, नजरिया आपका जो होता है वो किसी भी चीज को लेके दो तरीके से हो सकता है। आइदर इट कैन बी पॉजिटिव, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, और इट कैन बी नेगेटिव यानी पेसिमिस्टिक। तो वो चीज आपको पता चलेगी। देन आर यू अ बोल्ड पर्सन और शाय पर्सन, आप बोल्डली लोगों से मिलते हो या आप शर्म करते हो, अपने आप को पुल बैक कर लेते हो, तो ये चीजें मिलेगी। सेकेंड चीज जो है हाउ यू अप्रोच टू योर गोल्स, अपने गोल्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये पता चलेगा कि डूज एंड डोंट्स ऑफ द सिग्नेचर, है ना। ये एक बहुत बड़े सीक्रेट्स है जो आपको पता होने चाहिए कि आपके सिग्नेचर में क्या ऐसी चीज है जो आप कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज आप कर सकते हो जो अभी आज नहीं कर रहे हो। तो डूज एंड डोंट्स ऑफ द सिग्नेचर। एंड उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही पावरफुल सीक्रेट्स बताने वाला हूँ हैंड राइटिंग के अंदर, पावरफुल सिग्नेचर के अंदर पे जो जिन चीज को आप इनकलकेट करोगे तो वो सारी चीजें जो आज आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो जो नहीं हो रहा है, या कहीं आपको स्टक फील होते हैं, तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, वो सारे सीक्रेट्स आप अपने सिग्नेचर में इनकलकेट करके उसकी प्रैक्टिस करके आप बहुत सी पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ मैं जो टॉप सीक्रेट्स है या जो बोलते हैं ना एकदम ट्रेड्स है जो बहुत ही पावरफुल सिग्नेचर्स में होते हैं, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। तो ये चीजें थी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होगी। बिकॉज आपने देखो डेस्टिनी स्टार में अगर आपने अटेंड किया हुआ है पहले भी, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, तो यहाँ पे जितना बोला जाता है उससे ज्यादा का वैल्यू आपको मिलता है। और दिस इज वन ऑफ द माई। हाँ जी, इसमें और एक चीज ऐड करेंगे, सिग्नेचर और न्यूमरोलॉजी को कैसे मिक्स करना, ये भी हम आपको बताएंगे। हाँ, न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर को, यस, मतलब कैसे, देखिए आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं, अभी जैसे आज एक टिप मैंने दी, शायद आप में से कुछ लोग इसको फॉलो करते भी होंगे, नहीं करते तो आपसे कर लेना कि भाई जैसे आपने न्यूमरोलॉजी में उनका नाम तो सेट किया, लेकिन साथ ही साथ उनको अगर खाली वो सोशल मीडिया पे करने के साथ साथ अगर वो उस चीज को लिखना भी शुरू करते हैं तो उसमें उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे बैंक डिटेल्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पेटीएम एनईएफटी के लिए यही बैंक डिटेल्स है। आपको कोई भी डिटेल कोई कांटेक्ट करना है, कोई क्यूरी है, कोई भी चीज पूछना है या बताना है, तो आपको 9990369555 पे कॉल करना है। हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब नंबर यही है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट यही नंबर पे करना है। जो रात के 12 बजे तक पेमेंट करेंगे उनके लिए फीस रहेंगी 999 रुपीज, और जो कल करेंगे 12 बजे के बाद उनके लिए फीस रहेंगी 1560। ये हमारा पेटीएम स्कैनर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनकेस आपको पेमेंट करना रहे थ्रू पेटीएम। ठीक है सर, थैंक यू। चालू कीजिए सर। अभी देखिए, अब तक हमने बात सीखी साइज के बारे में, और साइज के बारे में हम फिर आगे भी कुछ बातें और करेंगे जब हम आगे, क्योंकि जब हम एनाटॉमी ऑफ सिग्नेचर जब सीख लेंगे कल,
तो उसके बाद में हम और साइज के बारे में बात करेंगे। लेकिन बाय द टाइम हम ये जो चीज करते हैं, अभी देखिए बहुत सारे लोग जो है ना सिग्नेचर करते हैं जो इलेजिबल सिग्नेचर होते हैं, और कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं जो लेजिबल। अब लेजिबल और इलेजिबल क्या है? तो लेजिबल मीन्स जिसको आप अच्छे से रीड कर सको, और आप वही रीड करो जो लिखा हुआ है, दैट इज लेजिबल, है ना। और इलेजिबल क्या है? जिसको आप रीड नहीं कर पाओ, या आप जो रीड कर रहे हो लेकिन वो लिखा हुआ कुछ और दिख रहा है, इस तरह की चीजें होती है, तो वो होता है इलेजिबल। अब इलेजिबल मतलब ये नहीं कि बहुत खूबसूरत होगा, इलेजिबल मतलब ये नहीं होगा कि एकदम गंदा सा होगा, वो भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ मेन चीज होती है, कई बार लोग क्या होते हैं घुमा फिरा के लिखते हैं, कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, तो उसको भी इलेजिबिलिटी में लेंगे। तो अभी लेजिबल सिग्नेचर अगर व्यक्ति करता है ना, जिस व्यक्ति की हैंडराइटिंग भी लेजिबल है, यानी जिसकी हैंडराइटिंग को भी आप रीड कर सकते हैं और जिसके सिग्नेचर को भी आप रीड कर सकते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है जो लेजिबल हैंडराइटिंग लिखता है और लेजिबल सिग्नेचर करता है, वो आदमी क्या कर रहा है? वो अपने थॉट्स को एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन करता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? वो लोग कम्युनिकेशन में बड़े क्लियर होते हैं, है ना। वो लोग वही बातें करेंगे जो उनके थॉट्स में चल रही है, मतलब बोलते ना मन में कुछ और बाहर कुछ और, वैसी चीजें नहीं रहेगी। तो दिस पीपल आर वेरी रिलायबल पीपल, दिस पीपल आर वेरी सिंसियर पीपल, प्रैक्टिकल और कंसंट्रेट कम्युनिकेटिव। ये लोग अपना जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो बड़ी एकदम साफ सुथरे तरीके से करेंगे, कोई भी बात को लाग लपेट करके, घुमा फिरा के, छुपा के, दबा के, उस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो ये व्यक्ति हो गया लेजिबल हैंडराइटिंग, जिसकी मतलब हैंडराइटिंग भी क्लीन है और जिसकी सिग्नेचर भी क्लीन। ये आज के जो टॉपिक्स में थे उसमें से ये भी टॉपिक था, आज जो आपको मैसेज मिला था, तो उसमें से ये भी था साइज के साथ साथ, तो हम इसको भी करेंगे। देन कुछ लोगों की क्या हो गया, राइटिंग तो बड़ी लेजिबल रहती है बट सिग्नेचर इज नॉट लेजिबल। सिग्नेचर वो लोग कुछ भी ऐसे घिच करेंगे, कोई कभी कोई ऐसे खाली लाइनें मार देते हैं, है ना। सिग्नेचर क्लियर नहीं रहता है, जिसको आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो वहां पे क्या होगा, इफ राइटिंग जो है वो अगर लेजिबल है और सिग्नेचर इलेजिबल है, तो यानी आदमी क्या है, अपने थॉट्स में तो इज वेरी क्लियर, उसको मालूम है मेरे को मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन वही चीज को बाहर वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता या नहीं करता। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग इस तरह की जो सिग्नेचर करते हैं, लोग उनको समझ नहीं पाते, और फिर उनके पास एक ही शिकायत रहती है, यार पता नहीं मैं तो बात करता हूँ बट लोग मेरे को क्यों नहीं समझ पाते, बिकॉज उनकी सिग्नेचर इज नॉट दैट मच क्लियर। तो उनका जो पब्लिक परसेप्शन बनता है वो क्लियर नहीं हो पाता, है ना। कई बार होता है ना ऐसा, इस तरह की चीजें होती है लोग लाइफ के साथ, लाइफ में लोगों के साथ में, क्योंकि वो उनकी थॉट्स तो क्लियर रहती है लेकिन वो चीज उनकी कम्युनिकेशन में नहीं आती है ना। या समटाइम्स पीपल आर इंटेंशनली दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर थॉट प्रोसेस, वो लोग अपनी थॉट प्रोसेस को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनके अंदर क्या चल रहा है वो कुछ बातें पड़े। तो ऐसे लोग थोड़े से वो सिक्रेटिव भी रहते हैं, दे प्ले इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब क्या होता है, अभी जैसे बहुत सारे ऑथर्स रहते हैं जो खास करके जो शायरी वगैरह लिखते हैं, एक्चुअली उनका नाम कुछ और रहता है, वो लोग किसी छद्म नाम से लिखते हैं, इनकॉग्निटो। तो वो लोग छद्म नाम से इसीलिए लिखते हैं, वो अपनी पहचान को ओपन नहीं करना चाहते। समटाइम्स दिस पीपल फील इनसिक्योर कि ये उन लोगों को पता नहीं चल जाए कि भाई मेरे अंदर क्या चल रहा है करके, अंदर की बातें बाहर नहीं आ जाए, वो सारी चीजें दिखाना नहीं चाहते। तो इनसिक्योर और इम्पेशेंट भी रहते हैं। इम्पेशेंट क्यों रहते हैं? ये लोग हमेशा हेस्ट में रहते हैं, घाई में रहते हैं, एक्चुअल में रहे या न रहे लेकिन ये दिखाना यही चाहते हैं, या लोग इनको मतलब ना वही चीज इनके बारे में परसीव करते हैं कि यार ये आदमी हमेशा घाई में रहता है, इसको दूसरों के कोई टाइम की वैल्यू नहीं रहती है ना, ये आदमी मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं करता है। कई लोग रहता है ना, आपको मिलता है तो ऐसा दिखा, हाँ हाँ बोलिए क्या है, जल्दी क्या है, इस तरह की चीजें रहती है। वो जो चीजें रहती है वो इनके सिग्नेचर की वजह से आ रही है। देन इलिजिबल राइटिंग एंड लेजिबल सिग्नेचर। ये जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े से बहुत ही एकदम अलग ही ईगो से भरे हुए रहते हैं। ये नहीं बताना चाहते कि मेरे थॉट्स में क्या है। इनका कम्युनिकेशन कितना रहेगा, तेरे को जितना बोला उतना करने, तेरे को जो बोला वो करने,
इस तरह का थॉट प्रोसेस इनका रहता है। दे डोंट वांट टू ओपन अप देयर कार्ड्स, बस खाली तुमको ये बोल दिया ना उतना ही करने का, क्यों करने का क्या करने का वो पूछने का नहीं। मैंने बोला है मेरी बात है, बस मेरी बात से कोई सवाल नहीं। और ये जहाँ पे उनका जो आता है, इनका सुपर ईगो इज वो का सुप्रीम ईगो आ जाएगा, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे लोगों में देखा है। इवन देयर आर लॉट मेनी पॉलिटिशियंस, यस लॉट मेनी पॉलिटिशियंस को मैंने इस तरह की चीजें देखी है। बहुत सारी चीजें वो लोग अपने जो भी उनके कार्यकर्ता रहते हैं या उनके रहते हैं उनको खाली इतना ही बताते हैं कि भाई आप लोगों को ये करना है, क्यों करना है, उसके पीछे क्या वजह है, वो सारी चीजें कुछ भी वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। देन इलिजिबल राइटिंग विद इलिजिबल सिग्नेचर, यानी जहां पे राइटिंग भी इलिजिबल है और सिग्नेचर भी इलिजिबल है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ये लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव टाइप के लोग होते हैं। ये ना तो अपने थॉट्स बताना चाहते हैं, ना अपनी वो सिग्नेचर मतलब पब्लिक इमेज को भी बताना नहीं चाहते। और कई बार ये लोग है ना खुद भी क्लियर नहीं होते। इनका प्रॉब्लम ये रहता है कि समटाइम्स देमसेल्फ आर नॉट क्लियर अबाउट देमसेल्फ, और उनको इसी वजह से उनको थोड़ा सा अनहैप्पीनेस रहेगा, उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहेंगे, बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में स्ट्रगल होगा। दैट्स वाई कम से कम आपकी हैंडराइटिंग में और सिग्नेचर में थोड़ी बहुत लेजिबिलिटी होनी जरूरी है ना। इलिजिबल अगर बहुत सारी चीजें रहेगी तो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहेगी, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम। हाँ, अभी इसमें एक चीज और भी होती है जिसको हम थ्रेडिंग बोलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंट, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं डॉक्टर्स राइटिंग जिसको बोलते हैं। अब वो क्या होता है, तो वहां पे फिर वो अलग चीज हो जाती है। वो उस चीज को हम बोलते हैं, उनकी जो स्पीड राइटिंग होती है तो हाई स्पीड में लिखते हैं, इसलिए उनकी चीज होती है, बिकॉज उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। दे आर वेरी फास्ट थिंकर। दोज पीपल आर जो हैंडराइटिंग जो उस तरह की सिग्नेचर हैंडराइटिंग लिखते हैं जो डॉक्टर जैसे, वो लोग फास्ट सिग्नेचर होते हैं। दूसरी चीज होते हैं वो लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। रीजन क्या है, जैसे हम जाते हैं उनके पास सर्दी जुकाम खांसी के बारे में लेके, या जो भी है, अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है जो वर्षों से कार्डियोलॉजी को कर रहा है तो हम अपने अदर इश्यूज लेके जाते हैं, कोई भी जाते हैं। हमारे लिए वो चीज नहीं होती, हम घबराए हुए पहुंचते हैं वहां पे, उनसे बात करते हैं, बट उनके लिए तो सुबह से शाम तक वही काम होता है। तो वो रोज वो काम कर रहे थे। एक तो चीज होगी कि वो उस काम से बोर हो चुके होते हैं, इसलिए उस काम को जल्दी जल्दी निपटाना होता है ना, हेस्ट में काम करते हैं फटाफट। दूसरी चीज ये होती है कि वो लोग उस काम के एक्सपर्ट भी हो चुके, इसलिए जब हम बनाना शुरू करते हैं, सर खांसी आ रही थी रात को, ये हो रहा था, तब तक तो वो 4 दवाइयां तो लिख चुके होते हैं, है ना। क्योंकि उनको आपकी बात करने पे, आपकी शक्ल देखने और आपकी जो टोन वगैरह वो सारी चीजें देखते ही उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, एंड दे डू ऑल दिस थिंग बिकॉज दिस पीपल आर एक्सपर्ट्स। तो जो लोग इलिजिबल वो एकदम पूरी तरह से इलिजिबल नहीं होती, बट वो थ्रेडिंग बोलते हैं उसको। तो वैसे अगर थ्रेडिंग वाली वो लोग करते हैं तो दिस पीपल आर वेरी expert in their field. These people are very fast thinker, very intelligent, लेकिन स्ट्रेसफुल भी रहते हैं, घाई में रहते हैं तो स्ट्रेसफुल रहते हैं, हेस्ट में रहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो सिग्नेचर वगैरह के थे, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, और इसके आगे फिर अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेने के सर। हाँ जी, डाउट सेशन लेना है अपने को, तो डाउट सेशन चालू कर देते अगर आप बोलेंगे तो। हाँ, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनके शायद हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हो, कि मुझे पता चले भाई इनके क्वेश्चन है, तो उस चीजों पे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, आप लोग अपने हैंड रेस कर दिए जिसको डाउट है, और आप स्क्रीन बंद कर दिए शेयरिंग। अभी स्टॉप कर दूं ना? हाँ जी, हाँ, 1 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। अच्छा, मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। जालूका सर की 2 दिन की क्लास आ रही है सिर्फ सिग्नेचर के ऊपर। उसमें आपको सिर्फ सिग्नेचर कैसी चाहिए, कौन सी करना है, कौन सी नहीं करना है, कौन सी अपवर्ड होना, डाउनलोड होना है, या जो भी चीज चाहिए आपको सिग्नेचर को लेके, जिससे आपके लाइफ के आगे के जो गोल जो है क्लियर होते जाए, उसके लिए 2 दिन की क्लास आ रही है, जो कल से चालू हो रही है। 25 एंड 26 मार्च 2 घंटे की क्लास रहेंगी रात के 9 से 11 बजे के बीच में। इसमें आपको सिग्नेचर को लेके हर चीज आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, और अच्छी सिग्नेचर कौन सी करना चाहिए आपको बताया जाएगा। यह चीज आप अपने खुद के लिए और खुद के क्लाइंट के लिए भी यूज कर सकते हो। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है
1560 रुपीज है, लेकिन जो रात तक 12 के पहले पेमेंट करेंगे उनके लिए डिस्काउंट ऑफर है 999 999 रुपीज का। रात के 12 के पहले पेमेंट करोगे तो 999 रुपीज आपको पेमेंट करना है, 12 के बाद करोगे तो 1560 करना है आप लोगों को। रोज के 2 घंटे क्लास होंगी, इसमें हम लोग आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेट तीनों चीज आपको करेंगे। सर ने आपको ये कंटेंट आपको डिस्कस कर दिया, उसमें टाइम पास नहीं करूंगा। हमारा जो बैंक डिटेल है आपके सामने है, हमारा कोई कॉन्टेक्ट नंबर, कोई आपको क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई आपको आंसर चाहिए तो आप 9990369555 पे आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हो। हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी वही है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी यही नंबर पे भेजना है। थैंक यू। अभी चालू करते हैं अपन। अनिरुद्ध आप हो? हाँ जी सर, सबसे पहले लेते हैं गोराई जी को। प्लीज अनम्यूट करिए गोराई जी। हाँ गुरुजी नमस्ते। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ एक चीज, जैसे सिग्नेचर से मैं देख रहा हूँ आपने कई सारी कैरेक्टर बताया, तो इसमें डेस्टिनी का साथ इसका कनेक्शन भी तो आपने बताया, जैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो एक आइडियल सिग्नेचर जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो है आइडियल सिग्नेचर, है ना गुरुजी? देखिए वो एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सिर्फ ये जो चीज है ये एक पॉइंट है। आपने कहा बात सही है कि भाई पीछे से ऊपर की जा रहा है वो आइडियल सिग्नेचर है, बट वो सिर्फ वही आइडियल सिग्नेचर है ऐसा नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीजें रहेगी। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कम से कम 10-12 पॉइंट्स तो ऐसे रहेंगे जो आपको मैं दूंगा इस कोर्स के दौरान, जो आप सिग्नेचर में यूज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऊपर जाने वाला सिग्नेचर भी अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें आप दूसरी कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो उस मिस्टेक को भी, जैसे कई बार होता है ना, हम बहुत सारा मसाला अच्छा डाला हुआ है लेकिन खाना बनाते टाइम पे वो कच्चा रह जाए या बहुत ज्यादा पक जाए, तो भी वो मसाला अच्छा डालने के बाद में भी वो गड़बड़ हो जाती है। तो वो सारी चीजें होती है, तो कितना पका हुआ होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गुरुजी। वेलकम। राजीव जी। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा सर, आई जस्ट वांट टू नो कि लाइक इन व्हेन यू आर राइटिंग, मतलब इट गोज इन अ कंटिन्यूएशन एंड जैसे होता है ना लिटिल बिट ऑफ इटैलिक्स, और जैसे मतलब जैसे शुरू से हमने राइटिंग हमको बहुत लिखाई जाती थी स्कूल्स में, मतलब वो 4 लाइंस वगैरह के अंदर हम लिखते होते थे शुरू में। राइट तो राइट। वही टच आ गया तो यू कीप राइटिंग विद दैट टच। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट्स बेसिकली थोड़ा सा? मतलब यू वांट, डू यू मीन वो जो कनेक्शंस की बात कर रहे हो आप? कनेक्टेड राइटिंग। हाँ परफेक्ट है। हाँ, तो कनेक्टेड राइटिंग वो कनेक्टेड का अपना मीनिंग होता है, डिसकनेक्टेड का अपना मीनिंग होता है, पार्शियली कनेक्टेड का अपना मीनिंग होता है। ये सारी चीजें बहुत अलग डीप उसके ग्राफोलॉजी की है। बट आपको ये मतलब वो जो कनेक्टेड थिंकिंग है, मतलब सिंपल चीज में अगर मैं बोलूँ तो इट्स गुड। अगर आप ये कनेक्टेड लिखते हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं होती है। हाँ ना, कनेक्टेड लिखते हो तो अच्छा, नथिंग इन पर्टिकुलर एज सच नहीं। वो अभी हम जो टॉपिक है ना, ये जो हमारा जो कोर्स है वो हमारा सिग्नेचर से बेस्ड है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। हाँ, मेरा सिग्नेचर भी वैसे ही आता है, मतलब इट गोज इन इटैलिक्स और रनिंग हैंड में जाता है बेसिकली। नहीं रनिंग में जाता है तो अच्छी बात है, वो कनेक्टेड है तो अच्छी बात है। अच्छा जी, हाँ चलिए कनेक्टेड है तो अच्छी बात है। ठीक है गिव्स सर, यू चलिए। आपको, जब आपने बोला ना ये लिखते, तो एक चीज मैं आपके बारे में बोल सकता हूँ, अगर आप वैसे ही कंटिन्यू लिख रहे होंगे तो हाँ जी, आपका थॉट प्रोसेस एक तो बहुत ही अच्छे से चलता होगा, दूसरी चीज आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। टच वुड मेरी मेमोरी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। है आई टेंड टू रिमेम्बर, मतलब 10-20 साल पुराने लोगों को अपने गाड़ियों के नंबर भूल जाते, टेलीफोन नंबर भूल जाते, मेरे को याद रहते हैं, उनके नंबर याद रहते हैं सच। सोचिए सर, हम कभी मिले नहीं, मैंने अभी तक आपकी देखी नहीं, खाली आपने जो बोला उससे से बता रहे थे, तो मतलब कितना ये साइंस काम करता है। दैट इज ट्रू बेसिकली, दैट इज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ जी, नीरू दूसरे को उनका आवाज डीपी सर बोलिए, डीपी सर आपकी आवाज में कल्पित जी, हाँ कल्पित जी आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है, आप रुक जाइए। हाँ दीपी जी बोलिए।
गुड इवनिंग एवरीवन। सर मुझे पूछना ये था कि ये जो कोर्स आप ऑफर करेंगे तो इसमें आप पर्सनलाइज गाइडेंस में करेंगे क्या, कि मतलब इंडिविजुअल सिग्नेचर देख के आप उसमें पर्सनल नहीं गाइडेंस नहीं, इंडिविजुअल नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना, बिकॉज इंडिविजुअल नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इंडिविजुअल का आप लोग बोल रहे हैं इंडिविजुअल जो मेरी कंसल्टेंसी लेते हैं, तो जितना आप कोर्स के लिए पे कर रहे हो उससे 10 टाइम्स मेरा कंसल्टेंसी फीस है ओके। इंडिविजुअल। बट एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये कोर्स में मैं जो बताने वाला हूँ, जो चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ ना, तो वहां पे आप अपनी खुद ही सिग्नेचर बहुत अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि उसको सर कोर्स का कंटेंट बहुत अच्छा है, और आप बल्कि ना खाली खुद को बल्कि लोगों को भी आप गाइड कर पाएंगे। ओके सर, आफ्टर कोर्स कोई सपोर्ट वगैरह रहेगा? लाइक एग्जाम्पल, लाइक डाउट क्लियरेंस, या फिर अगर हम किसी को गाइड करते तो उसमें कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इंडिविजुअल वो गाइडेंस पर्सनलाइज, वो एक एक सिग्नेचर पे गाइडेंस नहीं रहेगा। बाकी अगर आपका इन जनरल अगर सर आप म्यूट हो गए हो। डीपी जी, आपको गाइडेंस का मतलब है आपके जो भी डाउट रहेंगे क्लास के एंड में सब डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लास के एंड में आपके 10 डाउट है, 10 डाउट पूछिए। 2 दिन की क्लास है, दोनों दिन क्लास के एंड में डाउट सेशन होता है, उसमें सपोर्ट मिलेगा आपको। आप बोलेंगे रोज हम आपको पूछिए तो वैसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, जैसे कि मैंने रिस्पॉन्स का जब भी देखा था ना, तो गुंजन जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना था कि जब हम लोग स्पेसिफिकली साइन के बाद लाइन लगा के 2 डॉट्स लगाते हैं, इज दिस अ गुड सिग्नेचर? और इट्स अ पार्ट ऑफ कोर्स। जब कोर्स में जब उस टॉपिक पे आएंगे तो मैं उस चीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, थैंक यू। आनंद शर्मा जी बोलिए। अनिल चिंता होगी, हमको म्यूट करते रहो आप। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरी बहुत है, मतलब मेरी राइटिंग ऐसी है सर कि कोई बच्चा भी पढ़ लेगा, मतलब अब आ रही है सर आपको आवाज? अब आ रही है, बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरी राइटिंग ना बहुत साफ है, मतलब कर्सिव वगैरह में बिल्कुल भी नहीं लिखता, और मतलब बच्चा भी राइटिंग पढ़ सकता है मेरी। तो सर क्या क्लीन राइटिंग होना सर बहुत जरूरी है, और क्या ये अच्छा होता है? देखिए, साफ सुथरी राइटिंग होना तो अच्छी बात है ना, तो वो अच्छा ही होता है। लेकिन मतलब आप क्या मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो? हाँ सर, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ सर। इंग्लिश मीडियम में मतलब 2-3 क्लास, और उसके बाद सर हिंदी मीडियम ही ज्यादा रहा है। हाँ, इसीलिए है ना, मेरे साथ में भी इसे होता है। मैं भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए हम लोग उस तरह की वो नहीं होते हैं, क्योंकि हमको कंपलसरी नहीं था ना कि आपको कनेक्शन में लिखना है, तो हो गया। तो वो नहीं, वो तो अच्छा है, लेकिन वो आपका कम्युनिकेशन अच्छा करता है। आपकी हैंड राइटिंग अगर क्लियर हो तो आपका कम्युनिकेशन में अच्छा हो रहा है। जी सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मनीष जी बोलिए आप। मनीष भाई बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये जो 2 डेज का कोर्स है सर, ये हम किसी को कंसल्टेशन दे भी सकते हैं, या सिर्फ हमारे लिए कि हम अपने तक ही सीमित रहेंगे इसमें? सर आपको हम इतना दोनों पढ़ा चीजें कर देंगे, आप सकते दोनों कर सकते हैं। आपको इतना सिखा देंगे, आप खुद के लिए पहले प्रैक्टिस करोगे, उसका किसी को भी कंसल्टेशन दे पाओगे। वो मैं समझ गया, ठीक है। हैं। लेकिन ये 2 दिन का ही कोर्स इनफ है, या इसके आगे का भी होता है इसमें? नहीं, सिग्नेचर के लिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनफ है। बाकी तो देखिए, ये तो बहुत डीप साइंस है, इसको आप जितना सीखो उतना अच्छा है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो जो मैं बता रहा हूँ सिग्नेचर के लिए, ये 2 दिन इज मोर देन एनफ। ओके सर, जस्ट एक छोटा सा क्योंकि क्वेश्चन हो रहा सिग्नेचर के बहुत सारे जो टॉपिक है, जो बहुत सारे लोग इसको लेवल 2 लेवल 3 एडवांस में सिखाते हैं, वो सारे टॉपिक्स में आपको इन 2 दिन में सिखाएंगे। ओके ओके। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है सर, जैसे कि अगर कोई, जैसे कि जो नोटबुक को है, कभी लेफ्ट पकड़ता है, कभी राइट पकड़ता है, राइट कभी उसकी फॉरवर्ड लीन हो जाती है राइटिंग, कभी लाइक बैकवर्ड लीन हो जाती है, तो सर वो उसका क्या असर होगा सर? वो मूड तो स्विंग्स, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर रहा है ना वो। मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स।
मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी इसीलिए हो रहा हूँ, मैं कल हाँ, कंफर्म लेकिन करना अब था। ऐसा होता है, दूसरी चीज होती है कि वर्सेटैलिटी भी रहती है, ओके। वर्सेटाइल रहते हैं। तो जैसे बहुत सारे एक्टर रहते हैं ना, कई एक्टर रहते हैं एग्री यंग मैन का ही रोल करते हैं, कई खाली कॉमेडी का करते हैं, लेकिन कई वर्सेटाइल एक्टर रहते हैं ना, जो खतरनाक विलन भी करते हैं और अच्छे से अच्छे कॉमेडियन भी कर लेते हैं, और कहीं अच्छा कैरेक्टर रोल भी कर लेते हैं। तो वो वाली बात भी होती है, तो उनके अंदर वर्सेटैलिटी भी रहती है, लेकिन साथ ही साथ मूड स्विंग्स भी। ये मेरी आदत है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी। रविंद्र भटनागर जी बोलिए। रविंद्र जी अनम्यूट कीजिए खुद को। सर उनके बाद प्रदीप वास्तव जी को ले लेंगे, हाँ वो सर। फिजिकल हैंड। हाँ सर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ नमस्कार रहा था रविंद्र जी। जी, इस उम्र में जब हम लोग 50 के ऊपर हो चुके हैं, जब हम लोगों के सिग्नेचर सारी जगह, बैंक से लेके सब जगह एक पर्टिकुलर सिग्नेचर चल रहा है, अगर अब हम लोग बदलेंगे तो ये कोई परेशानी नहीं क्रिएट करेगा? नहीं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको बदलना है कि नहीं बदलना है, वो वाली बात है। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सिग्नेचर बदलना ही होता है ना। जी 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 जैसे जी आपने न्यूमरोलॉजी में देखा होगा, कई लोगों का नाम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपने आप ही वो सेट रहता है, जी तो जी हर जी आदमी को जबरदस्ती वो कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी 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 सेम थिंग ऐसे होता, हो सकता है आपका सिग्नेचर अच्छा हो, आ सकता नहीं भी हो, फिर आपको पता होना चाहिए। और अगर जी जी मान लो है, और हम उस सिग्नेचर की वजह से, उस हैंडराइटिंग की वजह से हम कई चीजों को इतने सालों तक खींचते आए हैं, ढोते आए हैं, जी तो हम चेंज भी कर सकते हैं। और सिग्नेचर चेंज इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। पहली जी बात होती है कि आपको, ऐसा नहीं है कि आज आपको बोला कल से बदल लेना है, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अपने सबकॉन्शियस में उसको चेंज करना है, तो उसके लिए आप थोड़े दिन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो सबकॉन्शियस में वो इनकलकेट होगा। उसके बाद में फिर अगर आपको लगे तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर है कि आप एक पैन कार्ड पे अपना सिग्नेचर चेंज करा लो, वही है, बैंक में दे दो। यानी मतलब आने वाले 10-20 साल तक हम उसी चीज को ढोते रहने से अच्छा है 1-2 घंटे के हम एक्सरसाइज करके सिग्नेचर दो बस। जी 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 धन्यवाद। लेकिन अगर वो जरूरी है तो ही करवाना, नहीं तो नहीं करना है। जी जी ये भी चीज है। जी थैंक यू। क्यों? सुदीप तलवार संदीप तलवार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक चीज बताइए, मैं भी न्यूमरोलॉजी वगैरह थोड़ा कोर्स किया हुआ है, जानता हूँ, और सिग्नेचर का जो है वो भी मैंने किसी और प्लेटफॉर्म से भी सीखा हुआ है थोड़ा, राइट। मेरे दो ही क्वेश्चन मेन होंगे सर। एक तो मैं अपने जो मेरा नंबर नाम का जो टोटल था वो 6 था, मैं उससे 7 पे ले आया। अब कई लोग बोलते हैं कि 7 इज लाइक केतु नंबर, तो प्रेशर रहेगा, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, लकी 7 जैसे बोला जाता है, तो दैट इज ए लकी पार्ट। सॉरी मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ इसमें, आई एम सॉरी। नहीं कोई नहीं, करिए आगे। तो सवाल क्या है? और जी थैंक यू। और सिग्नेचर को जैसे 45 डिग्री के अंदर लिखते हैं, इनिशियल को फर्स्ट बड़ा करके और बाकी सब बैलेंस फिगर, जैसे आपने भी बताया उसमें बहुत अच्छा। तो और थोड़े मतलब हुक्स वगैरह को थोड़ा अब थोड़ा ऊपर की तरफ मार्क करते हैं ताकि वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को ज्यादा करें। तो पहली चीज तो क्या 7 नंबर पे ले जाना ठीक है? अब सर वे तो है न्यूमरोलॉजी के, देखिए देयर आर लॉट मेनी फॉर्म्स, जी बिल्कुल, है ना। तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, और वहां पे भी कई लोग अलग है। जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा, आई नो देयर आर पीपल हु से लकी नंबर 7 है, और कई लोग ऐसे तो बोलते हैं जो कि भाई ये केतु का नंबर वगैरह है। लेकिन अगर अब मुझे नहीं पता आप कौन सा फॉर्म फॉलो करते हैं। दूसरी चीज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में वो चीज सुटेबल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वो चीज होती है ना। क्योंकि क्या होता है, देखिए मैंने एक बार, एक अपने मित्र हैं बहुत अच्छी बात बताते हैं जी, कि ये सारी चीजें ना स्थिति और परिस्थितियां पे बोलते ना, काल देश और क्या स्थान के हिसाब से वो, है ना, स्थिति, हाँ, उनके हिसाब से रहती है। तो कई बार क्या होता है कि वही नंबर जो किसी और के लिए खराब हो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, और कई लोगों के लिए वो तो वो सारी चीजें जो होती है ना, आप अपने मतलब अगर आपने न्यूमरोलॉजी अच्छे से सीखी हुई है तो आप खुद वो देख लीजिए, और उसके हिसाब से अपने चार्ट को देख के देखिए। और फिर अगर नहीं है तो किसी अच्छे जानकार से आप उस चीज को दिखवा के वो ले लीजिए। तो वो न्यूमरोलॉजिकली अगर नंबर वो कर रहे हैं। तो दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि ग्राफोलॉजी से है ना आपकी न्यूमरोलॉजी
जो है आपने न्यूमरोलॉजिकली सेट कर लिया, बात अलग है, बाकी ग्राफोलॉजी जो है मेन आपके ग्राफ्स को देखती है। जी बिल्कुल। तो आपने जैसे SUNDEEP लिख रहे हो या SANDEEP लिखो या SANDIP लिखो, ग्राफोलॉजी क्या करेगा, ग्राफोलॉजी ये देखता है कि आपने उसके जो ग्राफ्स बनाए वो सही बनाए कि नहीं। हाँ, और न्यूमरोलॉजी देखता है कि आपने उस स्पेलिंग्स वो करी कि नहीं। तो अच्छी बात ये होती है कि देखो सीधी सी बात एक सिंपल चीज समझ में आती है कि अगर आप कोई चीज का वजन उठाना एक हाथ से उठा रहे हो, साथ ही साथ अगर दूसरा हाथ भी लगा लो या दो भाई मिलके साथ में उठा लें तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर आपने समझो न्यूमरोलॉजिकली अपने नाम को करेक्ट किया है, साथ ही साथ अपने ग्राफ्स को भी सही कर लो, या अगर आपने ग्राफोलॉजिकली सही किया साथ ही साथ अपने न्यूमरोलॉजिकली भी आप उसको साथ में सही करके अगर लिखते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो चीज होती है। बाकी देखिए कई ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला ना, अपने थॉट प्रोसेस पे भी बहुत सारी चीजें काम करती है। हाँ बिल्कुल सर, राइट जी। और इसीलिए एक चीज मैं बोलता हूँ, आप ना ट्रस्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपने अगर मान लो ट्रस्ट कर लिया ना कि ये चीज सही है, तो फिर उसके ऊपर मालूम करो। अदरवाइज क्या होगा, आप जितने न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलोगे ना, आपको कई चीजें ऐसे मिलेगी। आज तक मैं कई लोगों को मिला हूँ और वो कहता हूँ कि एंटी नंबर्स का जो फॉर्मूला है ना, वो आज तक कोई ये नहीं बोलता कि भाई यही सही है। जी बिल्कुल। आप जितने न्यूमरोलॉजिस्ट को मिलोगे उतना आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। तो वो चीज तो बेटर है कि जिसपे अपना ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट को पकड़ के, और साथ सबसे बड़ी बात अपने इष्ट देव को, जो भी आप मानते हैं उन इष्ट देव के ऊपर पूरा विश्वास रखिए और फिर कीजिए। राइट सर, चलिए थैंक यू। डॉक्टर अविनेश जी बोलिए, जैन साहब। सर सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। और डेस्टिनी स्टार से मैंने कई कोर्स किए भी हैं, तो सर ये कोर्स तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। स्वागत है आपका सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा बेटा अभी IIIT नागपुर में है और वो सिग्नेचर जो करता है ना, वो जस्ट लाइक दिस, ऐसे ये जो है ना स्टार बनाता है शुरू में। क्या नाम है उसका? समीर। समीर ही लिखता है क्या? हाँ समीर लिखता है। स्टार्टिंग में ना ये स्टार जैसा बना देता है। स्टार बना रहा है कि डॉलर बना रहा है? मेरे को वो बराबर दिख नहीं पा रहा है। पहले स्टार है फिर डॉलर है ये। ओ साफ नहीं आ रहा है ना। कोई नहीं सर, हम करेंगे सर, बहुत सारी चीजें इसमें कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे, लेकिन फिलहाल तो चूंकि कुछ चीजें अच्छी, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, सारी चीजें हम अट्रैक्ट इसमें करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें अभी यंग है ना, कितना एज है, क्या एज है सर? 18 है। हाँ 18 है। हाँ तो ये उम्र में तो ऐसा होगा ना सर, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो चाहिए ना, अटेंशन चाहिए थोड़ा सा ना। अच्छा अच्छा, यंग एज है ना, तो अटेंशन सीकिंग थोड़ा सा रहेगा ही ना बच्चे में। अच्छा, इसलिए डॉलर साइन या स्टार बना लेते हैं शुरू में। और सपोर्टिंग लाइन के नीचे यहाँ पे 2 डॉट सर। आप हाँ, ये व्यक्तिगत क्वेश्चंस को अगर हम मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना पूछे तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ थोड़ा सा। कई चीजें ऐसी रहती है जो व्यक्तिगत रहती है, वो व्यक्तिगत ही रहनी चाहिए। थैंक यू सर। इनको लेते हैं बोलिए, वासिक जी बोलिए। प्रदीप जी, प्रदीप जी वासनिक। सर आपके हेडफोन निकाल दीजिए, आवाज नहीं आ रही आपको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी। हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर, हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है प्रदीप जी। आपको टेक्निकल एरर होगा, बाद में देखते हैं उनको। ठीक है, तो आज सर आज यहीं पे एंड करते हैं, 10:30 बज गया है। तो कल से मैं फिर से बता रहा, कल से क्लास चालू हो रही है। कल और परसों 2 दिन की क्लास है। जिसको भी इंटरेस्ट हो हमारे नंबर पे कॉल करके हमको पूछ सकता है। हमारा नंबर है 9990369555। थैंक यू सो मच। जय साईं राम आप सभी लोगों को। थैंक यू जालूका जी। हाँ, अभी 1 मिनट खाली, जाने से पहले कुछ लोगों को जैसे पता नहीं होगा भाई इलिजिबल सिग्नेचर क्या होता है। हाँ जी, हाँ, है ना, तो ये मैं कुछ
इलेजिबल सिग्नेचर के बारे में बात, ये देखिए अभी ये जो इलेजिबल सिग्नेचर, इस तरह की जो भी सिग्नेचर रहेगी जिसको हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड इलेजिबल सिग्नेचर। ये किसकी है, तो बोलते ना द किंग ऑफ गुड टाइम्स, ये उनकी सिग्नेचर है। विजय माल्या जी। हाँ जी बिल्कुल, तो ये उनकी सिग्नेचर है। ठीक है सर, पूरा करते हैं। अच्छा ये कोई किसी ने हैंड रेज किया हुआ है क्या? हाँ, एक बंटी जी करके उनको अनम्यूट कर लेते हैं। हाँ बंटी जी, ये देखिए। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी विद्याएं हैं, है ना, रेकी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है। यस तो यस। इसमें सर मेरे को मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी विद्याएं अब नई 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 आ रही हैं। अगर जैसे हम मेन हमारा जो जड़ है वैदिक है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, तो उसके अंदर हम जब प्रेडिक्शन करते हैं या देखते हैं वो एंटायरली एक डिफरेंट फील्ड है। अब ये जो सिग्नेचर वाली फील्ड है, ये अकेली अपने आप में एक साइंस है अकेली, ठीक है। 100%। क्या इसका कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है उसके साथ रहता है वैदिक के साथ, या इसका खाली का उतना इन्फ्लुएंस रहेगा, या वैदिक भी साथ में स्टडी करनी पड़ती है? नहीं, जरूरी नहीं है। सी ये स्टैंड अलोन साइंस है, यहाँ पे आप इसके साथ में अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो या फिर आप जो भी ये कर रहे हो, जो भी अदर साइंस आपने अगर समझो सीखा, ऑकल्ट में आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में भी इनको प्रैक्टिस करते हो। सबसे बड़ी चीज होती है, जो ग्राफोलॉजी की जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, वो दो चीजें काम करती है जो मेरे को सिर्फ समझ में आया है, वो बताता हूँ। एक तो ये डायग्नोस करने के लिए बहुत अच्छी है, आदमी की माइंडसेट को समझने के लिए डायग्नोस करने के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज इसको है कि आप इसको ना दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। आइदर ये आप इसको एज अ स्टैंड अलोन वो मोडालिटी की तरफ भी यूज कर सकते हो, या फिर दूसरी चीज है कि आप इसको सपोर्टिंग मोडालिटी के लिए यूज कर सकते हो। जैसे इसको अगर समझो आपने सिग्नेचर को सीखा है, ग्राफोलॉजी को सीखा है, सिग्नेचर एनालिसिस सीखा है, और अगर आपको पता है कि भाई ये व्यक्ति का जो है थॉट प्रोसेस से बहुत एग्रेशन आने वाला है, गुस्सा आता है या ऐसा है, तो उसको अगर थोड़ा सा टेम करना है, शांत करना है, तो आप उसको कुछ इस तरह के पैटर्न्स बता सकते हैं कि भाई वो उसको वो प्रैक्टिस करें, तो उसको मतलब थोड़ा सा उसका मानसिक मतलब थोड़ा सा कूल रहेगा, काम रहेगा। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। दूसरी चीज ऐसा होगा कि जैसे रेमेडियल आप इसमें यूज कर सकते हैं कि भाई आपके सिग्नेचर चेंज करने से भी बहुत सारी चीजें होगी, तो उसको रेमेडियल उसमें भी यूज कर सकते हो। और अगर मान लो आपको लगा कि इससे प्रॉब्लम शुरू आ रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं विचारों में तो है ना, थॉट प्रोसेस, तो अगर समझो आप कोई हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, जैसे समटाइम्स इवन मैं खुद भी एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मैं कई लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए कुछ एनएलपी की कुछ टेक्निक्स भी उनको करवाता हूँ। तो वो सारी चीजें होती है, तो उससे उनको और ज्यादा फायदा हो जाता है, फास्ट होता है, उनके थॉट प्रोसेस पे काम हो जाता है। और जब थॉट्स पे काम होगा तो फिर बाद में बोलते हैं ना, रूट्स पे काम हो गया तो फिर फ्रूट्स तो अच्छे आने ही। अगर सर किसी पर्सन का नाम जैसे हम एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम नाम रखते हैं, तो राशि बेस पे, फिर नक्षत्र बेस पे, फिर उसका अंक विद्या में चेक करते हैं ना। अगर किसी का नाम ऊपर से, ये बिल्कुल डीप साइंस हो गई जब हम साइन भी करेक्ट करके लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर ऊपर से चैनल कोई बंदे का नाम ही गलत रखा गया हो, कि नाम ही नहीं हो, तो क्या सिग्नेचर करेक्शन ठीक करेगा उसको? देखिए सिग्नेचर करेक्शन जो है ना, उसके थॉट प्रोसेस पे काम करेगा डेफिनेटली। तो ये दोनों साइंस अलग अलग तरीके से काम करेगी, लेकिन डेफिनेटली अगर नाम करेक्ट भी हो लेकिन वो लिख रहा अगर गलत तरीके से है ना, तो वो जरूर इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज अगर वो अननेसेसरी कोई चीजें होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्चुअली वो पार्ट ऑफ कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं और फिर अपने ही नाम के ऊपर कट मार देते हैं। ठीक है। अब ये बहुत सबसे खतरनाक साइन है। अच्छा, ये बहुत ही गलत चीज है। ठीक है सर। तो अगर वो चीज वैसे कर रहा है, मान लो उसने अपना नाम वाम सब कुछ सही करके रखा हुआ, लेकिन ये चीज कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ इश्यू है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर सिग्नेचर थोड़े से चेंज करेंगे।
और जब अच्छा। उसकी सिग्नेचर चेंज करोगे सही तरीके से सिग्नेचर करना शुरू कर देगा। प्लस अगर उसका सब कुछ आपने अंकगणित से सही किया हुआ है, आपने उसका ज्योतिषी से नक्षत्र से अगर उसका नाम है सही किया हुआ है, और साथ ही साथ ये भी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और फास्ट होगा। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। वासनिक जी एक बार देखिए, बोले आपकी आवाज आ रही है क्या? प्रदीप वासनिक जी है, उसको अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से। हाँ जी सर। एक मिनट। हाँ वासनिक जी आपका आवाज आ रही है? अनम्यूट करना होगा, म्यूटेड। वासनिक जी आप एक बार ट्राई कीजिए। आप बोलिए, अभी आपकी आवाज आएंगी, बोलिए आप। सर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, सॉरी। रिया जी आप बोलिए, रिया जी। हेलो सर। हेलो सर साइन में 2 लाइंस निकाले हुए अच्छे हैं कि बुरे? हाँ, साइन में 2 लाइंस निकाले हुआ, हम लोग साइन करते टाइम साइन करते हैं, उसके नीचे 2 लाइंस निकालते हैं, तो वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। अच्छा सर, और 1 लाइन निकाला हुआ वो कोर्स में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। जूम यूजर बोलिए। जूम, हाँ बोलिए। दीदी आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गए वो, गायब हो गए है क्या? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हाँ। सर जैसे कि हम लिखते हैं कोई लाइन में, तो हम काफी वर्ड्स में गैप करके लिखते हैं, मतलब बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके, तो इट्स गुड। और दूसरा ये कि अब हम सिग्नेचर सीख रहे हैं आपसे, तो अब हमने तो उसको करेक्ट करा अपने हिसाब से जो हमें समझ आया, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे उसके मास्टर हैं या गुरु हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप पे उसको सेंड करें कि जो हमने करेक्ट किया है, क्या एम आई राइट, क्या हमें वो आप एनालाइज करके पूरा देंगे कि हमने सही अपना किया जो हमने करेक्ट किया है, तो वो नहीं भी नहीं, हमें चाहिए आपसे। ये कोर्स के अंदर जो है ना, वो कोर्स के अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन इंडिविजुअली सबके एक एक जन के सिग्नेचर करेक्ट नहीं करना। तो सर जैसे अभी कितने लोग अटेंड करेंगे, जितने भी करेंगे उनको तो कम से कम, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने लिए ही बात कर रही हूँ, कि भी करेक्शन हमने सही भी किया कि नहीं किया। कहीं हो सकता है कहीं चीज में रॉन्ग हो हम लोग, वो मैं जो हमें खाली पता यस और नो बोल सकता हूँ, है ना, लेकिन पूरा एकदम डिटेल में बात करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। यस और नो में जरूर मैं बता दूंगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो सर हम आपको व्हाट्सएप पे भेज नहीं सकते लिख के अपने साइन करके, जब हम कोर्स कर लें तब, अभी नहीं? वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप कोर्स कर लेंगे उसके बाद में भेजेंगे तो मैं आपको यस और नो बोलूंगा आपके पर्सनल सिग्नेचर के लिए कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारी डिटेल उसमें हर एक व्यक्ति के लिए मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगा। मेरा पर्सनल मेरे जो पर्सनल कंसल्टेंसी फीस जो है ना, वो मैंने इसीलिए पहले कहा कि इट्स 10 टाइम। और ये जो अजय सर ने जो बोला, अजय गुरुजी ने जो बोला है, तो ये एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्री जैसा हो गया है। ये जो फीस है ना, अभी जो लोग मुझसे अगर मेरा पूरा कोर्स किए हुए हैं, पता नहीं यहाँ पे कुछ लोग हो भी सकते हैं, उनको पता है कि मेरी फीस क्या लगती है। बट ये अजय जी ने बोला है कि नहीं सर, अपने लोगों के लिए बहुत सारी जो हमारे लोग हैं उनके लिए करना है, तो मैंने बोला ठीक है इसका। हाँ, लेकिन ये एक चीज गारंटी बोल सकता हूँ, ये 2 दिन के कोर्स में आपको सिग्नेचर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, और ना खाली आप अपने ही सिग्नेचर को सही कर पाओगे, बहुत सारे लोगों को आप सही डायरेक्शन दे पाओगे, अच्छी तरह से गाइड कर पाओगे। ये मेरी जवाबदारी। और सर एक एक सेकंड ये भी बताते जाइए कि जो हम गैपिंग में लिखते हैं काफी डिस्टेंस में, साथ साथ नहीं लिखते, जैसे आई के बाद एम दूर, तो वो क्या अच्छा होता है या बैड होता है? नहीं, वो पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी कोर्स है। उसमें अभी उसमें क्या होता है, कितना लिख रहे हो मेरे को नहीं पता ना, कितना गैप कर रहे हो आप, बोलने से मेरे को नहीं समझ आया। वो जो है वो तो सारी काफी चीजें, हाँ कनेक्ट करनी पड़ेगी आप। वो तो फिर ग्राफोलॉजी का जो पूरा जो मतलब करीब बोलते हैं ना 20-25 घंटे का, मतलब 10-12 दिन का कोर्स होता है, उसके अंदर वो सारी चीजें बहुत डिटेल में होती है। 2 दिन ये सिग्नेचर में, तो सिग्नेचर का जो काम है वो सिग्नेचर में करेंगे। तो आप पूछ रहे हो हैंड राइटिंग पे। नहीं, वो मेरे को थोड़ा गैपिंग का कई लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा पूछ लूं सर से
नहीं होता, वो सारी चीजें मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ऐसे अगर मैं बता भी दूंगा शायद आप फिर मिसगाइड हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हम जो सिग्नेचर की क्लास है उसके बारे में पूरा बताएंगे, आपको ग्राफोलॉजी का कोर्स नहीं है। सुरेश भाई बोलिए। सुरेश प्रिंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। आवाज आ रही है जी? आ रही बोलिए। एकदम बुलंद आ रही है सर। नमस्कार जी, मैं जनाब ये पूछना चाह रहा था, मेरा नाम सुरेश कुमार प्रिंस है, तो हाँ मुझे सुरेश के नाम से साइन करने चाहिए या एस के प्रिंस के नाम से या सुरेश कुमार प्रिंस के नाम से? देखिए, न्यूमरोलॉजिकली आप चाहे कुछ भी देख लीजिए, न्यूमरोलॉजिकली आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ग्राफोलॉजी का जो है वो मैं वैसे पूरा कोर्स में डिटेल वो करना चाहता हूँ। इसमें प्रिंस क्या है, आपका सरनेम है या निक नेम है, क्या है? ये बस बचपन में नाम में लिख दिया था, तो ना तो ये पेन नेम है, पेन नेम समझ लीजिए, सरनेम भी नहीं है, लेकिन ये पूरा नाम मेरा सुरेश कुमार प्रिंस है। और अभी आप क्या करते हो? सिग्नेचर? मैं इस टाइम वकालत करता हूँ। नहीं, सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर करता हूँ मैं एस प्रिंस के नाम से। एस प्रिंस। हाँ, तो देखिए, आप अगर एस प्रिंस लिखोगे, एस के प्रिंस लिखोगे, सुरेश लिखोगे, सुरेश प्रिंस लिखोगे, हर चीज का मीनिंग जो है ना, वो हम आने वाले कोर्स में पूरा सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या चीजें हैं, और उसके बाद में फिर आप अपनी नीड के हिसाब से उसको वो कर सकते हो। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, तो वो वाली चीज होती है ना। मैं आपको बताऊंगा भाई, जलेबी के ये फायदे हैं, गुलाब जामुन के ये फायदे हैं, रसगुल्ले के ये फायदे। अब आपको फिर अपने आपने कहा ना, आपने सर कहा कि लेजिबल लिखना चाहिए, तो एस प्रिंस से तो पूरा समझ में नहीं आता क्या नाम है, तो क्या नहीं, लेजिबल का मतलब वो नहीं होता। लेजिबल का मतलब अगर आपने एस प्रिंस लिखा है तो मेरे को पढ़ने में आना चाहिए एस प्रिंस लिखा है। जी जी, है ना। आपने एस ऐसे करके पी ऐसे करके ऐसे खाली खींच दिया, ऐसा वो इलेजिबल हो गया। ठीक है जी, है ना, वो हो गया। या फिर अभी जैसे कुछ मतलब आपने लिखना चाह रहे हो एस, लेकिन आपने एस को उल्टा घुमा के कुछ और ही चीज में करके उसमें चिड़िया वगैरह बना दिया, लेकिन वो बोले बाकी कुछ भी दिख रहा है लेकिन वो एस नहीं दिख रहा है, तो वो वाली बात हो, तो वो इलिजिबल। ठीक है, लेजिबिलिटी और इलिजिबल। संजना जी बोलिए। नमस्ते सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर सिर्फ इनिशियल लिखते हैं ना? अभी संजना नावगेकर है मेरा, SN, तो S के मिडिल नेम है, SKN, तो ऐसा मतलब मैंने तो कोई हाउसवाइफ हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा, तो मतलब सिग्नेचर का। लेकिन मैं अपने पिताजी को फॉलो करती थी, वो एक्चुअली मोड़ी लिपि में करते थे उनकी, और जो इंग्लिश का आता था कुछ लिखना होता तो वो बाद में लेट में रिटायरमेंट के बाद सिर्फ इनिशियल से लिखते थे। तो इसका क्या मतलब थॉट प्रोसेस होता होगा? कल बताएंगे ना, कल परसों 2 दिन यही तो बताना है, 2 दिन यही तो काम है ना। ठीक है, थैंक यू मैम। एन बोलिए, एन गावड़े जी। हेलो। हाँ बोलो। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे कई लोग अपना लॉन्ग सिग्नेचर यूज करते हैं और कई बार शॉर्ट सिग्नेचर, तो मतलब दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होगा कि करना चाहिए सर? मतलब कई जगह क्या है, देखिए क्या होता है, सरकारी दफ्तर में जब आदमी काम करता है, यहाँ पे दिन में उसको 200-300 सिग्नेचर करनी पड़ती है। वो क्या करता है, जब शुरू करता है तो बड़ी से करता है शुरुआत में, जब नया नया जोश आता है, नया नया जॉब पे लगता है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है तो ये रोज का काम है। वो क्या कर रहा है फिर, वो खाली इनिशियल करना शुरू, तो वो सारी चीजें। लेकिन करना कौन सा चाहिए तो डिपेंड करता है कि उसकी सिग्नेचर है कि वो इनिशियल खाली कर रहा है, किस पर्पज पे कर रहा है। और सिग्नेचर तो एक्चुअली जितना मतलब क्लियर हो, लंबा होगा तो ही ठीक रहेगा। लेकिन अगर वो खाली, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं पेपर वर्क के लिए खाली वो यूज करते हैं, बहुत सारे रहते हैं ना, आपने देखा होगा सरकारी दफ्तर में एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक 200-300 सिग्नेचर कर रहा है, तो फिर उनको उतना ही करना होता है। ठीक है सर, गौड़े जी। ठीक, थैंक यू। ठीक है सर। चलो सर, आज यहीं पे एंड करते, मिलते हैं कल। नमस्ते सर, थैंक यू। कल मिलते हैं शाम को। और अगर किसी का मतलब
क्या बोलते हैं, कल फिर शाम को यही समय रहेगा, 9 बजे का ही रहेगा। और हाँ, कल जी, का सर, जो आपके 9 टाइम बजे कल जो टाइम रहेगा ना, वो आप मतलब आप मेंटली जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन लोग कर लिए हैं, वो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि भाई आपको 11 बजेंगे, है ना। राइट सर, कल और राइट। परसों 2 दिन आपको 11 बजेंगे, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और आपके पास एक अच्छा नोटबुक और पेन, उसको आप रखिएगा। अच्छा नोटबुक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्या आता है, आपने बहुत सारी चीजें, जो मैं पीडीएफ तो देने वाला हूँ वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हम जो एक्सप्लेन करते हैं, जो आपका एक्सप्लेनेशन रहता है, तो उसमें आप जो रनिंग नोट्स लिखेंगे वो आपको बहुत काम के रहेंगे। अच्छा नोटबुक इसलिए बोला क्योंकि कई बार क्या हम ऐसे ही किसी पेपर पे या इस पे लिख लिए तो थोड़े दिन बाद में वो इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर नोटबुक में अगर आपने नोट्स बनाए तो आज के साल भर बाद भी आप उसको देखोगे तो आपको काम आएगा। और प्लस हमारे जो जो नोट्स मिलने वाले हैं वो तो मिलेगा ही। राइट तो सर, इतना राइट। चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। जय श्री राम आप सभी लोगों को।